कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, क्या रेमेडी करने से वो कम हो सकती है या वो चेंज हो सकती है? यस एंड नो। ओके, ये तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हो गया। तो हमें दान बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करना चाहिए, तो वो दान होता है। और दान में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, दान पात्रता के हिसाब से किया जाता बहुत फेमस लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। है। बिल्कुल। ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में है ही नहीं, तो ये कहाँ से इन्वेंट हुआ? ये कुछ लोगों ने कहा कि चलो इसको टफ मान के इसको हम कोई योग बना दें, और हम लोगों को, फिर एस्ट्रोलॉजी बहुत चलती है ना। सो वेलकम टू तरुण शर्मा शो। और आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं मिथ बस्टिंग के ऊपर। आपको एस्ट्रोलॉजी क्यों चाहिए इस दुनिया में, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या क्या कर सकती है आपके लिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और एस्ट्रोलॉजी पे आपको ट्रस्ट भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और जो हमारे साथ आज बात करने वाले हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, शी इज़ अ एक्स कॉर्पोरेट स्लेव एंड नाउ एन एस्ट्रोलॉजर। निधि जी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? थैंक यू तरुण। बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा से तो होपफुली आज हमारा पॉडकास्ट भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। बिल्कुल। सो मैंने हम थोड़ा सा, पहले एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। बिल्कुल कर लेते हैं हम। सो सबसे पहले आप में विराजमान नारायण को मेरा प्रणाम। ओम गण गणपतये नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम गुरुवे नमः। सो हम शुरू करते हैं। जी, तो मैंने थोड़े से टफ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं निधि। होपफुली आप हमारा सारा जो दिमाग में हम लोगों के जितनी भी मिथ्स हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, वो आज हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो निधि, आप मुझे ये बताइए, आप अच्छा खासा आपका करियर चल रहा था कॉर्पोरेट में, यू वर डूइंग वेरी गुड, जो हम लोगों ने बात किया ऑफ बैक स्टेज पे। ये शिफ्ट क्यों एस्ट्रोलॉजी की तरफ? व्हाट मेड यू रियलाइज कि दिस इज माई कॉलिंग? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, सो दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। बट आई गेस चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, जो हम कहते हैं कि मेरी कॉलिंग है या मेरा पर्पस है या किक नहीं मिल रहा है, वो कुछ नहीं होता है। जब समय आता है और जब आपको मालूम होना होता है, तभी मालूम होना होता है। सो आई वॉज आध्यात्मिक, फॉर द बेस्ट यूज़ ऑफ वर्ड, आई विल नॉट यूज स्पिरिचुअल, आई वॉज आध्यात्मिक फ्रॉम चाइल्डहुड। सो भगवान में मेरा बहुत प्रखंड विश्वास था। एंड आई यूज़ टू फॉलो रिचुअल्स, बट जैसे आजकल होता है, हम लोग किसी को पता नहीं होता पूजा कैसे करनी होती है या प्रार्थना कैसे करनी होती है, कौन से देव होते हैं। तो मैं भी वैसी ही थी, अनभिज्ञ, और जो जो थोड़ा बहुत आता था वैसे पूजा करती थी। एंड देन हमें अपनी लाइफ तो सबको चलानी ही होती है। सो जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा है, जब आप आश्रम से निकलते हैं, गुरुकुल से निकलते हैं, तो आपको ये आशीर्वाद दिया जाता है कि अब आप जाइए, आप गृहस्थ में जाइए, आप अपने बच्चे करिए, गृहस्थ की ज़िंदगी सुकुशल जिए। जी। बहुत ज़रूरी होता है ये। तो वैसे ही मेरा भी गृहस्थ आश्रम आया, और फिर वही रैट रेस चालू हुई स्लेव की, यू नो दैट यू सेड कॉर्पोरेट स्लेव। सो वो स्टार्ट हो गई, एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज इन लाइफ। ओके। बहुत ट्रबल्स, पर्सनल लाइफ, professional life. Life has not been very easy for me. It has been very difficult for me. ओके। But I guess वो एक faith जो carry कर रहे थे आप, अध्यात्म का, that somehow I don't know how gave me strength. Uh, I remember there was one instance when I did not know how will I pay fee of my child for the next month. ऐसी सिचुएशन भी थी लाइफ में, पर एक वो विश्वास था, एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, हो गया, चीज़ें अपने आप होती हैं। होती गई। मतलब आई फेल्ट स्ट्रेस्ड कि कैसे होगा, बट आई वॉज नेवर ट्रबल्ड कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। एक अंदर से ही एक स्ट्रेंथ थी दैट ही विल मेक इट हैपन। I'll tell you my experience as well. इसमें अभी I've been facing a lot of financial issues for the past 2-3 years, पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है।
तो मतलब ये आई थिंक डेस्टिनी है या गॉड्स विल है कि आप अगर अच्छे काम करते हो तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है. Absolutely, it's a lot of your karmas या and your karmas plus his will, जिसको हम उनके will को हम destiny कह देते हैं basically, which is also a sum total of our karmas. ओके. तो वो एंड देन जैसे कहते हैं अब मुझे मालूम है कि मेरी वो दशा आई थी कि मेरे को इस तरफ जाना था. और वो कहते हैं ना कि उनके चाहे बिना आप उनकी भक्ति नहीं कर सकते, उनके चाहे बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और उनके चाहे बिना आप एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बन सकते हैं. सो मेरी राहु की दशा आ गई, अष्टम भाव में राहु थे, विच मेड माई लाइफ टेक अ टर्न. नेचुरली मेरा करियर बहुत स्पीड ब्रेकर्स से गुजरने लगा. लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई पर्सनल लेवल पे कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई फॉर टू पे अटेंशन टू समवन इन द फैमिली. और पढ़ने की, एस्ट्रोलॉजी की मेरी इच्छा बहुत टाइम से थी, तो मैं किताबें तो लेके पढ़ती ही थी, बट वो पढ़ाई किताबों से नहीं होती जब तक आप गुरु के अंदर शिक्षा ना लें. तो बस वो समय मिला और पढ़ना शुरू कर दिया. और फिर उसके बाद तो आई थिंक वो समय ही ऐसा था कि अध्यात्म में जाना ही था. सो फिर उसके बाद आप जब पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी, इट्स एक्चुअली एन अध्यात्म, वो वेदों का एक अंग है, इट्स वेदांग. तो फिर तो आप घुसते ही जाते हैं. और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शुरू करते हैं और बाद में ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि जब अंतरदशा आई होती है वो थोड़े पीरियड के लिए आपने पढ़ा और फिर छोड़ दिया. बट मेरी थैंकफुली बाय हिज ग्रेस थोड़ी लंबी दशा थी, तो मैं अब अध्यात्म में और एस्ट्रोलॉजी में आ गई. आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, उसको समझा, उसको हम लोग उसको ऑकल्ट साइंस बोलते हैं, बट मैं उसको साइंस बोलता हूँ. मैं ऑकल्ट साइंस नहीं बोलता हूँ उसको, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो मुझे बहुत समझा चुके हैं अब तक. मुझे एक बात बताइए कि एक 17-18 साल का एक लड़का या लड़की जिनको हर एक चीज़ बहुत ईजिली अवेलेबल है ऑन गूगल, दे नो कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, वाई शुड दे ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी? उनको क्यों बिलीव हो कि यार ये मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी, लाइक ऑब्वियसली यू हैव टू मीट अ गुड एस्ट्रोलॉजर जो आपको अच्छी तरीके से एक गाइड दे कर सके, बट ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए क्या करेगी? Okay, that's a very nice question and I hope it helps answer a lot of people's question. So पहले हम समझते हैं एस्ट्रोलॉजी क्या है. हाँ. एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते हैं, हम इसको ज्योतिष कहते हैं. ओके. क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वो मतलब आग के निकल के नहीं आएगा. सो ज्योतिष क्या है? अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये है ज्योति प्लस ईश, यानी ईश्वर की ज्योति आप स्वयं हैं, आप में विद्यमान है, विच मीन्स योर सोल, विच मीन्स योर ओन जर्नी. तो एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस विच इज एन आउटकम ऑफ a net of the choices that we have made in our previous birth and net of the choices that we are making in today. Okay. And because of that, we are able to see certain planetary situations and we define that as an horoscope, or it is a net outcome, if I may say, of what we have done in our previous lives and what we are doing in this life and what we have to bear in this life. So basically an outcome of karma. Okay. It's a science, it's an art, and I would say art very importantly, and it's an intuitive power as well. Because without divine intervention, no one has the power to tell about anyone. So if I am an astrologer, मेरे पास वही आएगा, वही जातक या नेटिव आएगा जिसके लिए God has chosen me as a messenger. Now your question, why should one believe in it? So हम एक चीज़ से बहुत डरते हैं, वो है unknown, right? And unknown माने future. तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है? What's my purpose in life? What is going to happen for me in future? जैसे अभी जस्ट मैं आ रही थी, मुझे किसी ने फेसबुक मैसेज करा कि मैम मैं 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ जॉब करने की, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मेरी एज भी हो गई शादी की, क्या मैं ज़िंदगी भर कमा नहीं पाऊँगा? क्या मेरी जॉब नहीं लगेगी और क्या मेरी शादी नहीं होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइफ कि जॉब नहीं है तो ज़िंदगी कैसे चलेगी, मैरिज भी चाहिए, आपको पार्टनर भी चाहिए. तो एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड एंड गेट आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. Okay. It's basically a guidance. It's like a GPS of your life. It's a guidance.
no one is a predictor or forecaster. It's more of a guidance where we see what are you born with through your chart. We also see what is happening currently in the new universe, what is the movement जिसको हम कहते हैं transit. We also see what dashas you're going through, and then we guide you and tell you that look, this period, maybe there's a speed breaker in your life which has come, and just hold on. Okay. The period will be good. Or maybe there's a larger issue that you're facing, and this is an issue, so why don't you take a detour? Okay. Why don't you take an alternate path? So basically, astrology, why should one believe in astrology, is to get answers to whys and hows and why me, and the fears of unknown in life. बट निधि, मुझे एक चीज़ आप बताओ कि इफ़ अगर भगवान चाहते कि हमें पता चल जाए कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो आई थिंक वो हमको बहुत क्लियरली खुद ही बता देते कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, ये फ्यूचर में होने वाला है. बट उससे मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो भगवान के लिखे हुए में थोड़ा छेड़खानी नहीं कर रही है. बहुत अच्छा बोला आपने, और ये सच्चाई है कि वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस. और मैं एक कभी किन्हीं संत को सुन रही थी, वो कहते हैं कि मूर्ख सबसे खुश रहता है, बिल्कुल, और ज्ञानी सबसे दुखी रहता है. सो इफ वी सी पीपल हु आर लिविंग इन अ लिमिटेड लाइफ आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर नो कि हमारे पास कल का और परसों का खाना है या इस महीने का चल रहा है, तो दे आर हैप्पी. ऑफकोर्स डिज़ायर्स होती हैं, बट दे आर नॉट वेरी हैसल्ड. बट समवन हु इज़ एट अ वेरी सीनियर पोजीशन, मेरे को ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेशर है, मेरे को लोगों की सैलरीज देनी है, मेरे को अपना देखना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना है, या अपने घर में इतनी सारी EMIs हैं वो पे करनी है. सो दे आर कॉर्पोरेट पर्सन ना हो यार. एब्सोल्युटली, दे आर कहीं ना कहीं निकल आता है. दे वेरी ट्रबल्ड. सो सवाल ये है कि अगर हम, एज आई सेड, अगर ये विद्या, इफ गॉड डिड नॉट वांट अस टू टेल अबाउट द फ्यूचर, ये विद्या नहीं एग्जिस्ट करती. ओके. सो ही वांटेड अस टू नो. ही वांटेड अस टू नो ओनली दैट मच. अच्छा. Not all. And that is why I would say, at the cost of saying sorry, but maximum times पे हम 100% correct नहीं होते हैं. अच्छा. Right? There is a percentage. You may be 70%, 60%, 80% correct. क्योंकि हर भाव, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, हर भाव और हर प्लैनेट मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देता है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स. हर प्लैनेट के मल्टीपल कारकत्वाज होते हैं. ओके. लेकिन वो स्थान, काल और पात्रता से हम डिफाइन कर सकते हैं. बट यू कैन ओनली गाइड कि टफ है, डिफ़िकल्ट है, ये प्रोफेशन ले लीजिए, बट चॉइसेस आपकी होती हैं. यू कैन नॉट चेंज इट. यू कैन नॉट चेंज इट. जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है. आप उसकी इंटेंसिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं. जैसे चोट लगनी है, एक्सीडेंट बाई चांस होना है, तो अगर आप सावधान हो जाएं तो आप 100 की स्पीड पे गाड़ी ना चला के 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, तो जो इम्पैक्ट आएगा बहुत कम आएगा एज कम्पेयर टू व्हेन यू आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 100. तो इम्पैक्ट इज लेस, बट वो तो होना ही है ना. तो आप इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, आप अपना बिहेवियर टू अ सर्कमस्टांस कम कर सकते हैं. आपको पता है कि, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. मेरे एक क्लाइंट हैं, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं. उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी ऑर्गेनाइजेशंस में, एंड नेचुरली प्रेशर्स होते हैं डिलीवरीज के. सो द इन्वेस्टर्स वर आस्किंग फॉर मोर इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज. और उनकी वाइफ मेरे पास आई, उन्होंने पूछा कि क्या करें, बहुत टफ हो रहा है, एंड ही वांट्स टू लीव हिज जॉब राइट नाउ. तो जब मैंने देखा, मैंने उनसे कहा, देखो टफ टाइम है, आई कैन एक्सेप्ट, एंड आई कैन सी ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ, आई कैन सी दैट. बट अगर वो जॉब छोड़ेंगे अभी, तो उनको दूसरी जॉब अभी नहीं मिलेगी. 2 साल आप गुजार लीजिए किसी तरह से. तो जब आप इंसान परेशान होता है ना, तो 2 साल पहाड़ की तरह लगते हैं. मतलब 200 साल, 2 घंटे भी नहीं झेल सकता इंसान. 200 साल हो जाएंगे. बट लेकिन अगर उसको पता है कि मैंने छोड़ दी तो मुझे शायद 1 साल तक दोबारा जॉब ना मिले, वो भी एक सिचुएशन है. तो आपने क्या करा, एज ए एस्ट्रोलॉजर हमने उनको गाइड करा कि आप मत छोड़िए. अब मैंने उनको बता दिया, उन्होंने अपनी वाइफ को बताया, फिर वापस में उन्होंने मुझसे बात करी, तो उन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी. Okay. Now, when he went to the job, he knew this is a tough time. I have to handle it with care. So his behavior towards the whole thing changed. Okay. His reaction to a situation changed. And he became much more calmer.
अच्छा। तो एस्ट्रोलॉजी ये करती है कि आपको काम करती है, आपको गाइड करती है, आपको वाइस। क्या होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम कोई बीमारी हो रही थी, सर दर्द हो रहा होता है मान लीजिए, क्यों हो रहा है सर दर्द समझ नहीं आ रहा, रोज सर दर्द हो रहा है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, शायद आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आपकी आधी बीमारी वहीं खत्म हो गई। सेम वे एस्ट्रोलॉजी इज, कि आपको पता लग गया कि ये क्यों है। 2 साल जब पहली बार सुनते हैं धक्का लगता है, पर आपको पता है 2 साल है, कट जाएंगे, अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है ना, आपकी फ्री विल काम आती है। ओके। बहुत लोग होते हैं जो इसके बाद भी छोड़ देते जॉब, क्योंकि वो उस सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पा रहे थे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने बेयर करना है वो टाइम, तो आपको टफ तो आएगा ही। घर बैठेंगे, आपके पास जॉब नहीं होगी, आप इतने सीनियर लेवल से जॉब छोड़ रहे हैं, तो आपको बहुत स्ट्रेस होगा। घर पे बैठ रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, रेलेवेंसी नहीं रहेगी, और लोग भी आपको पूछना बंद कर देते, कुर्सी का खेल होता है। तो इट्स वेरी पेनफुल। तो आपने काटना था, एंड बिलीव यू मी, मैंने उनको कुछ बोला था कि इतना समय 1.5 ईयर में उनका उसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन हो गया। सो यू सेइंग कि ये फिजिकल लेवल पे इतना काम नहीं करता जितना साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है? दोनों लेवल पे काम करता है, लार्जली एज यू सेड राइटली साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत काम करता है, क्योंकि हमारे जितना भी होता है वो मन से होता है। हमारी परेशानी मन से होती है, लेकिन जब हमारे मन को पता लग जाए ये आंसर्स हैं, तो हम वो मन जो चंचलता है कम हो जाती है। बट फिजिकल लेवल पे भी ये काम करता है, क्योंकि क्या होता है कि कई लोग जैसे जब स्ट्रेस में होते हैं ओवर ईटिंग कर लेने लगते हैं, राइट, खाने, या कुछ लोग स्ट्रेस में होते हैं तो गाड़ी ले गए तेज चला के, ड्रिंक करने लग गए, एब्सोल्युटली अलग अलग मीन्स ले लिए, और एक बिलीफ करने लग गए कि मैं तो स्ट्रेस में हूँ, मेरा समय तो बहुत बुरा है। आप ये बिलीफ से जब जीने लगते हैं कि मेरा समय तो बहुत बुरा है, मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, तो वो चीज़ और गहरा रूप ले लेती है और टफ लाइफ रूप ले लेती है। तो just to get answers to your whys, to your various questions in life, I think astrology is very very important. Yes, भगवान नहीं चाहते हैं कि हम बिल्कुल सब कुछ बता दें। बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत बहुत ब्यूटिफुली हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि जब भगवान राम को बोला गया कि आपका वनवास होगा, तो भरत वहाँ नहीं थे। जब भरत लौट के आए तो उन्होंने वाल्मीकि जी से ऋषि कश्यप से पूछा कि क्यों ऐसा हुआ, हमने सब कुछ तो मुहूर्त के हिसाब से किया था। जो अभिषेक की डेट चूज़ हुई थी वो भी बेस्ट मुहूर्त थी, जो उनका बर्थ होना था वो भी बेस्ट मुहूर्त के, तब तक तो मालूम नहीं था कि वो प्रभु हैं, बट सब कुछ तो मुहूर्त के हिसाब से हुआ। तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि उन्हें उनका अभिषेक की जगह वनवास हो गया। और माँ सीता भी तो बहुत वंडरफुल रूप से आई थी, मतलब उन शिव का आशीर्वाद था, भगवान शिव का आशीर्वाद था, बिल्कुल, तब उनका विवाह हुआ था। तो तब ऋषि कहते हैं कि भरत सुनिए, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो भगवान ने जब सारा आउटकम कहा, भगवान ने तुम कर्म करो और मैं ये अपने पास रख रहा हूँ। तो जब उन्होंने उसको अपने पास रख लिया, हानि कहिए, लॉस गेन, यश अपयश, फेम डिफेम, अगर उन्हें फेम डिफेम डिफाइन करेंगे, बट इट्स अ नेट आउटकम ऑफ एवरीथिंग दैट वी लिव फॉर। भोग विलास में जो हम मटेरियल वर्ल्ड में जीते हैं, हम इसी के लिए जीते हैं कि वो मेरे लिए क्या बोल रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रहा है, मेरा इससे आउटकम क्या होगा, तो हम इन्हीं से जीते हैं। तो अगर ये भगवान ने रख लिया, विच मीन्स ही डजंट वांट यू टू नो एज वेल कि इसका आउटकम क्या होगा। तो वो जो एस्ट्रोलॉजी गाइड करती है आपको, आपके कार्मिक अकाउंट्स में गाइड करती है कि आप अपने कर्म किस तरह से करें। तो टू नो द राइट कर्मा एंड द राइट रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट, राइट बिहेवियर टू द एनवायरनमेंट, और राइट बिहेवियर टू योर ओन सिचुएशंस, वो भी एक कर्मा है, वो भी आपका कर्मा है, मानसिक कर्म है कि आप मनस से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी इज़, आई थिंक पीपल शुड बिलीव इन इट। बट इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि प्लीज़ डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोअर। आपके कर्म, आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। उसमें रेमेडीज़ का क्या रोल है? क्योंकि आजकल रेमेडीज़ बहुत उसमें ट्रेंड में है। लाइक अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, क्या रेमेडी करने से वो कम हो सकती है या वो चेंज हो सकती है? येस एंड नो। ओके, ये तो बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आंसर हो गया। नहीं, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी।
देखिए पहले मैं नो से शुरू करती हूँ क्योंकि नो का आंसर थोड़ा आसान है और Okay. छोटा होगा। नो इसलिए क्योंकि आपको मैंने एक रेमेडी दी, नेटिव आए या आप ही आए, मैंने आपको एक रेमेडी दी। अब सबसे पहला मेरा सवाल होता है, एज अ नेटिव आपका सवाल होगा, ये करने से क्या ठीक हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा, पर मेरे पास तो टाइम है नहीं करने के लिए, तो मैं किसी पंडित को बोल दूँ करने के लिए, राइट? तो मेरा ये है कि ये कर्म आपके हैं, आपको ही करने पड़ेंगे। ठीक है ना? आपको अपने कर्म चेंज करने हैं। पंडित जी कैसे कर सकते हैं? Okay. आपको अपने कर्म चेंज करने हैं और आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो भगवान के पास आपके पास क्यों टाइम है? अगर मैं आपको कोई मंत्र दे रही हूँ या कोई क्रिया दे रही हूँ करने के लिए, तो आपको वो करनी पड़ेगी, आपको टाइम निकालना पड़ेगा और उसी श्रद्धा से। सो सबसे पहला हमारा ये होता है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। सो व्हेन यू स्टार्ट विद अ डाउट, ही इज सेइंग यू डोंट डाउट माय इंटेंशंस, Okay. तो वो वर्क नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप जैसे 3 महीने के लिए जॉब करिए, आपने आज करा, यार छोड़ कल नहीं करते हैं, यार परसों नहीं करते, फिर शुरू कर देते हैं, तो नहीं वर्क करेगा। उसमें वो कंटिन्यूटी और एक नियम होना ज़रूरी है। कंटिन्यूटी, नियम, भावना, श्रद्धा एंड समर्पण, Okay. ये 5 चीज़ें चाहिए। दैट विश्वास कि मैं ये कर रहा हूँ और आप करेंगे, ही विल हेल्प मी, थिंग्स विल वर्क आउट। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, मैं अगर किसी को रेमेडी देती हूँ तो चार्ट देख के देती हूँ कि पहली बात वो ये रेमेडी करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत लोग होते हैं जो रेमेडीज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं, वो बैठ के करेंगे, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं, वो हमें चार्ट से पता लग जाता है। दूसरा, मेरा और उनका अलाइनमेंट है कि वो रेमेडी करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आपका और जातक का अलाइनमेंट हो रेमेडीज़ के लिए। तो मैं उनको जनरली रेमेडीज़ देती नहीं हूँ, और वो जब भी आते हैं मेरे पास, इज़ अ वेरी वेरी बिग एंटरप्रेन्योर, वेरी फेमस। वो जब भी मेरे पास आते हैं मैं उनको कहती हूँ, आप आ तो जाते हैं मुझसे पूछने, बोले मैं सिर्फ पूछने आता हूँ कि कैसा होगा, NPAs होंगे, ये होंगे, वो होंगे। मैंने कहा आप फ़ायदा क्या, आप मुझसे रेमेडी तो लेंगे नहीं? बोले हाँ मैं वो करूँगा नहीं। तो मुझे पता होता है कि वो नहीं करेंगे, बट उनको जब वो आंसर मिल जाता है ना कि 2 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो खुश होकर चले जाते हैं। अब कुछ ऐसा इशू आया कि उनको रेमेडी, किसी फैमिली के मेंबर के लिए रेमेडी, उनकी पड़ी। वाइफ आई, बोली मैं करूँगी। तो मैंने उनको रेमेडी बताई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनकी वाइफ करेंगे, क्योंकि वो भी करने वाली नहीं है, बट जब कि कोई बहुत क्लोज अपना इम्पैक्ट प्रॉब्लम में होता होता है, बच्चे हो गए या कोई बहुत क्लोज हो गया, तो आप करते हो। तो उन्होंने वो रेमेडी करी एंड आई वाज सरप्राइज्ड। कल उनका मुझे मैसेज आया और उन्होंने मुझसे बोला मुझे आपसे बात करनी है, आप मुझे बता दीजिए कितने बजे कॉल करना। तो मैंने उनको बोला आप इतने बजे मैं फ्री होंगी, आप कॉल कर लीजिएगा। उन्होंने कॉल करा, नहीं सर निधि, वैसे मैं रेमेडीज़ नहीं करती थी, बट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू। आप मानिए कि 10 दिन की रेमेडी में एक ऐसा सी चेंज आ गया उस बंदे की पर्सनालिटी में कि मैं सोच ही नहीं सकती थी। फ्रॉम समवन हु इज लॉक्ड इन द डोर ऑलवेज is now out when we have guests, that person is helping me cook, that person is helping me serve the food. अच्छा। So then she said I have finished the remedy and I see a sea change Okay. that person. So I said very good. अब आपको विश्वास हो गया रेमेडीज़ पे आप करेंगे। तो ये अगर आपको विश्वास नहीं है और आप नहीं कर रहे हैं तो ये है नो। Okay. और यस इसलिए है कि आपको विश्वास है, आपको कितनी ज़रूरत है। और दूसरा, ये बहुत दृढ़ कर्म है। सो अगर हम कर्मों को डिवाइड करें, दृढ़ कर्म, दृढ़ाड़ी दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म, 3 सेगमेंट में आ गए। दृढ़ इज वंस वी कांट चेंज, दृढ़ाड़ी दृढ़ इज समवॉट, अदृढ़ इज यस यू कैन चेंज देम। और वो अदृढ़ कर्म जो बहुत छोटे होते हैं हमारे लाइफ के, जस्ट 2% अगर कहा जाए तो, आई एम जस्ट गिविंग अ नंबर टू जस्ट गिव एन आइडिया, इट विल डिपेंड ऑन एवरीवन्स चार्ट के कितने वो वाले कर्म हैं। अगर वो ही चेंज हो जाए तो बहुत लाइफ में चेंज आ जाता है। देखिए इतना स्मॉल परसेंटेज, पर वो हमारे किस जन्म के और कितने जन्मों के हैं हमें नहीं पता। सो अगर आप एक पत्थर बहुत समय से ज़मीन में अगर अटका हो, गिरा हो, और अगर आपको उसको हिलाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बजाय एक पत्थर जो ऐसे ही पेबल रखा हुआ उठा के फेंक दिया। सो दिस इज़ दैट rock which has been there for a very long time. It is deep half into the earth, so you need औजार भी चाहिए आपको, you need that strength and you need more time. So these karmas, to change them,
you have to do it very sincerely. Sincerely for a very long time duration, as advised by an astrologer, and with the same bhavna that this will change. Okay. And that trust in Almighty. And it works. I have seen it working in many cases. तो निधि मुझे एक चीज़ और बताइए कि साइंस हैज़ प्रूवन बहुत अच्छे से, उन लोगों ने थ्योरी भी दे दिया है और हमको उसके प्रूफ्स भी हमारे पास अवेलेबल है कि ह्यूमंस अभी बहुत रिसेंटली, अगर मैं हिस्ट्री में देखूं तो ह्यूमंस हैव टेकन फॉर्म वेरी रिसेंटली, लाइक 2 लाख 3 लाख साल पहले मान सकते हैं. बट जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स फॉर्म बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है. और अभी अगर वो प्लैनेट्स हमारी लाइफ को रूल करने के लिए बनाए गए हैं, तो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो प्लैनेट्स क्या कर रहे थे जब ह्यूमंस थे ही नहीं अर्थ के ऊपर? वेरी नाइस क्वेश्चन. प्लैनेट्स हमारी लाइफ के लिए बनाए हुए हैं, पहली बात. मतलब दे आर इंटरफेयरिंग विद आवर लाइव्स, दे आर रूलिंग आवर लाइव्स इन अ वे. इन आवर यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में हैं. तो शिव पुराण में कहा गया है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम देर आर मल्टीपल ब्रह्मांड्स एग्जिस्टिंग, मल्टीपल ऑफ यूनिवर्स एग्जिस्टिंग, मल्टीपल ऑफ suns existing, moons existing, Jupiters. Maybe in that Brahman they may not be called as Jupiter, but they exist. So जब प्रलय आएगा, जब ये पूरी ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी तो पूरा ब्रह्मांड खत्म होगा. Right? ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अर्थ खत्म होगा. नहीं, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा. Okay. आपका वाला. So जब सन बर्स्ट करेगा, ये तो साइंटिफिक है. नासा ने अभी कुछ साल पहले ही बताया था कि कितने सालों में सन बर्स्ट कर जाएगा. अबाउट 5000 years आई थिंक. नहीं 5000 तो बहुत, it's still quite far. Like it's I don't remember the number is in billions. Okay. So they said that sun will burst. Yeah. When sun will burst, such a high energy planet with so much of weight and so much of fire in it, do you think the planets around it will survive? No, it will not survive. At least अर्थ तक तो जब इट एक्सपैंड तो अर्थ तक तो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है. मार्स विल क्योंकि उसका सन का ग्रेविटेशनल पुल ख़त्म हो जाएगा, देन मार्स विल गो इनटू डीप स्पेस. वो इधर उधर घूमता रहेगा उसके बाद. सो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, ये वाला ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा. सो देन we will be born as souls in some other ब्रह्मांड. ओके. ओके. सो इट इज़ नॉट कि आप इसी ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं, आप शायद किसी जन्म में किसी और ब्रह्मांड में पैदा हुए होंगे. यानी एज ए सोल यू डिसाइडेड आई विल टेक बर्थ इन नेक्स्ट ब्रह्मांड. बाय यू मीन सोलर सिस्टम? द यूनिवर्स, द सोलर सिस्टम. या बिकॉज देयर आर अदर प्लैनेट्स एंड अदर स्टार्स एज वेल इन आवर यूनिवर्स आल्सो. ये हमारा तो सोलर सिस्टम, एंटायर यूनिवर्स. ओके. हमारा यूनिवर्स जो हमारे को इम्पैक्ट करता है, हमारा यूनिवर्स. कहीं हमारे उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द सन बर्स्ट इट विल एंड. बिकॉज इवन नाउ हमारे पास प्रूफ है कि हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टार्स जो ख़त्म होते हैं, जो सुपरनोवा हो जाते हैं, वो हमारी यूनिवर्स में अभी भी हो रहे हैं. बिल्कुल हो रहे हैं. सो बट इट्स नॉट एंडिंग आवर यूनिवर्स. नो, बिकॉज इट विल ओनली एंड when a larger explosion will happen. Okay. Right, which is either which we relate with sun's explosion. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ निधि कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे गैलेक्सी में, जो हमारी आकाशगंगा या जो हम उसको मिल्की वे बोलते हैं, उसमें ही एवरी डे देयर आर स्टार्स जो बर्स्ट हो रहे हैं, जो नए बन रहे हैं, या जो सुपरनोवा हो चुके हैं ऑलरेडी. Absolutely. But it's not going to destroy our galaxy. No. Those are very small impact ones. Okay. The galaxy is too big. So the impact, the activity which has to happen with a larger impact. Okay. To destroy it. Okay. So ये तो छोटे-छोटे stars, ये तो हमारे meteors भी हम देखते हैं. Stars देखते हैं हम, हमें कभी एक नया star दिख जाता है. So there's a new star born. There are bigger stars than our sun also. Oh yes. और तभी तो हम उनको देख पाते हैं. अदरवाइज हमारे नेकेड आई को कैसे विजिबल होगा? एज पर साइंस तो हमारा जो सन है, इट्स अ मीडियम साइज स्टार. एब्सोल्युटली. तो वो हमारे लिए तो बहुत बड़ा है ना. हाँ. हम उसको मीडियम कह रहे हैं, लेकिन वो मीडियम बहुत बड़ा है हमारे लिए. इट रन्स द एंटायर अर्थ ऑफ आवर्स. सो एंड दैट्स एन एनर्जी एंड सोल ऑफ आवर्स. तो वो ये तो एक्शंस चलते ही रहते हैं. सो आई इस पे मेरे को एक बहुत बढ़िया श्लोक याद आया है. पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओके.
सो इट सेज पूर्ण से सब कुछ शुरू होता है, पूर्ण से सब कुछ खत्म होता है, तब भी सब कुछ पूर्ण है. अच्छा. Right? And I'll explain this to you in a very beautiful example. A very beautiful, it says that, like we talk of, energy is never destroyed. Nor created. It changes. So this is what it says. Everything is complete in itself. And even if you take out complete from complete, it's still complete. So a very beautiful example of this complete out from complete, it's still complete, is a birth. Okay. A mother has a child in the womb, right? The child is an energy. Out from the energy, it forms into human shape, and all the organs are developed and a child is formed. The child is out. Okay, the baby is born. Mother is still complete. बल्कि आई थिंक उसके बाद वो ज़्यादा कंप्लीट हो जाती है. Absolutely. So the mother is still complete. So it's the same thing. Okay. The universe is complete in itself. Everything is complete in itself. हमको जाके एफर्ट करने पड़ते हैं खाने के लिए, बट किसी पेड़ को कहाँ से करना पड़ता है, वो तो सब उसका कंप्लीट ही है. यू नो, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी सी कंप्लीट है. यूनिवर्स में स्टार्स हैं, दे आर ऑल कंप्लीट. सो when we are talking of, there are so many stars, there are so many activities happening right now when we are even talking in the universe, but still the universe is complete. That is the part, like our journey, what comes in this world has to die, has to end. Similarly, it's for that. जो भी आएगा वो खत्म होगा. वो तो है. That's the law of nature. So वो हमारे ब्रह्मांड में भी चल रहा है. And you're talking of stars, going away and new stars coming in, or whatever action and reaction that are happening in the universe. That will keep happening. Okay. Some will impact us, some will not impact us. Okay. मुझे एक बात बताओ अपनी थी, मैं थोड़ा सा रेमेडीज़ के बारे में दोबारा से पूछूंगा आपसे. आजकल आपने, आई थिंक, अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब या फेसबुक अगर आप चेकआउट करते हैं तो उसमें हर कोई बहुत अजीबोगरीब रेमेडीज़ आजकल बताई जा रही होती हैं. तो उनका हमारे शास्त्रों में कहीं कुछ प्लेस है, या दे आर जस्ट रैंडम थॉट्स जो उन लोगों के दिमाग में आ रही हैं और वो बोल रहे हैं? डू दे रियली वर्क एज वेल? मेरे को मारे ना लोग. बहुत लोग मारने को आ जाएंगे मुझे. बट यू नो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट रेमेडी इट इज. राइट. सो मैं एक रेमेडी आपको बता देता जी, हूँ. बताइए. ठीक है. वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर हमारे ही शो पे आए थे. उन्होंने बोला कि अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप, जो आपके घर में चीनी का एक डब्बा होता है जिसमें से आप चीनी निकालते रहते हैं और छोटे डब्बे में डालते रहते हैं, तो जो बड़ा डब्बा है उसके अंदर आप एक एवोकाडो का जो सीड है आप वो रख दीजिए, एंड आपके घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी. तो हाउ डज दैट वर्क? आई विश. आई ऑल्सो विश. मैंने रखा था. आपने रखा? तो मैंने क्या रखा हुआ? था, वो चीनी सिल गई हमारी. So you have your answer, but please understand, पहली बात तो एवोकाडो हमारे शास्त्र में है ही नहीं. वो एक, इट्स अ नॉर्थ अमेरिकन फ्रूट. एब्सोल्युटली. दूसरी बात है, एवोकाडो कितने का आएगा? 100 रुपये का, 200 रुपये का. ब्लिंकिट पे अब तो 60 रुपये का मिल जाता है. 60 रुपये का. मैं खाती नहीं हूँ तो मुझे मालूम नहीं है. 60 रुपये का मिल जाएगा. चीनी का डब्बा आपने भरना हो तो 200 रुपये में भर जाएगा. राइट. सो 250 रुपये, 300 रुपये. ना हमारे जो डेली लेबर है, क्या वो 300 रुपये नहीं खर्च कर सकता है? अपने एक दिन की सैलरी में से 300 रुपये नहीं निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सकता है. कर सकता है वो ये उपाय. तो देन एवरीवन कैन बी रिच इन दिस वर्ल्ड. राइट. तो फिर अंबानीज एंड ऑल ऑफ अस, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? करो ना ये, क्या मेरे को इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? हम यही कर लेंगे. राइट. तो ये रेमेडीज़ वर्क नहीं करती हैं. इस टाइप की मैंने भी बहुत रेमेडीज़ देखी हैं. मैंने इनफैक्ट इस पे एक मुहिम शुरू करी है, ऑनेस्ट टॉक्स नो बकवास, वेयर आई बस्ट दिस मिथ्स अबाउट पीपल एंड आई टेल पीपल. जैसे अभी मैंने देखा था कुछ 11-11 का रेमेडी था. उन्होंने बोला 11-11 आप अपने घर की सारी दीवारों पे लगा लीजिए, आप अलार्म सेट कर लीजिए और आप अपनी एफर्मेशन करिए और आप ये देखिए आपकी विश पूरी हो जाएगी. तो मैंने ये बोला कि भैया, तो यूक्रेन में जब बॉम्बिंग हो रही है, रशिया बॉम्बिंग कर रहा है, तो सारे घर वाले
11-11 लगा दें और कहें ओ ये बॉम्ब मेरे ऊपर ना गिरे ना गिरे ना गिरे ना गिरे, पॉसिबल है? नहीं। सो ये रेमेडीज़ नहीं काम करती हैं। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, ताला चाबी है, शीशा रख दीजिए अपने लॉकर में। क्या अगर पैसा मैंने लॉकर में भर दिया वो ग्रो करेगा? नहीं। डिप्लीट हो जाएगा। सो ये रेमेडीज़ बिल्कुल वर्क नहीं करती हैं। रेमेडीज़ वैदिक जो होती हैं, मंत्र, आपको रेमेडीज़ क्या करते हैं? सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड रेमेडीज़ करती क्या है। ओके। रेमेडीज़ मेरी एनर्जीज़ को अलाइन करती हैं, राइट? मंत्र इज़ अ एनर्जी, इट्स एन ऊर्जा, राइट? इट्स अ साउंड एनर्जी or it's a energy of my whole body. If I'm not doing a maukhik mantra, then if I'm doing a mansik mantra, that's an energy. Energy of your soul, no? Absolutely. That interacts with the universe. Like even when I'm sitting with you, I am not talking, my aura, my soul is communicating with you. So my soul interacts with the universe's soul, and the energy alignment happens. The energy alignment happens is that I am facing this issue, can you help me with this issue? Okay. और कैन यू गाइड मी हाउ टू हैंडल दिस इशू? और कई बार जब आप पूजा कर रहे होते हैं या आप कुछ सोच ही रहे होते हैं बैठ के, आपको आइडियाज आते हैं, अरे ये मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, या कई बार आपको लगता है यार ये वाली चीज़ मैंने सोची क्यों नहीं, बिकॉज एट दैट पॉइंट इवन व्हेन यू सिटिंग एंड थिंकिंग, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू, you guide, your energies are connecting at a different level, or you even as a soul going back to your earlier births, or even as a soul you're connecting with the other person, so you're getting answers. So remedy is nothing but alignment of our energies by us to handle our situations. Okay. Right? Now, when we have to align energies, then these substances, these small substances and these small things don't matter. Okay. Right? What matters is how are we and what language, because language is very important. If today I talk to you in a very rude language, you will not call me for a show. You will say, no, she's disrespectful, I'll not call her. इसको तो बात ही नहीं करनी आती। मैं किस भाषा में बात कर रही हूँ? अब वो भाषा हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, तमिल भी हो सकती है, या तेलुगु भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बट द यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स माई भावना. That language of the mantra, universe understands, because that mantra has been already done, chanted by several sages, and that's why it has come to us. Okay. So the universe understands that mantra. The universe understands those even yantras. Universe mostly speaks Sanskrit then. नहीं, ऐसी बात नहीं है। तमिल के जाप होते हैं, अवधि में हमारी रामचरितमानस है, तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स एक ही लैंग्वेज समझता है। यूनिवर्स मंत्रास आर मोस्टली इन संस्कृत। मंत्रास, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे संस्कृत भाषा थी जो शिव जी से इवॉल्व हुई है, तो उस टाइम की भाषा वो थी, तो नेचुरली जब वो भाषा उस टाइम थी और वेद जब रचे हुए थे तो वही भाषा थी। जब रामचरितमानस आई तो अवधि भाषा थी। तभी हनुमान चालीसा अलग भाषा में है और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। तो क्योंकि उसको सिद्ध किया गया, एक एनर्जी यूनिवर्स से उसकी कनेक्ट की गई, और बहुत जितने भी ये मंत्र है ना, ऐसा नहीं है किसी ने आपको बता दिए, ये मंत्र आपको साधनाओं में मिलते हैं उन एनर्जी से, उन डेटीज से। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋषि विश्वामित्र को साधना में मिले थे, माँ गायत्री ने आके दिए थे। ऐसा नहीं था कि वो बैठ गए तो अब लिख रहे हैं पोएट्री की तरह, अच्छा अब ओम आएगा तो भूर भुआ वैसे बड़ा अच्छा साउंड करता है वो लिख दो। एंड इफ यू सी द प्लेसमेंट एंड द मीनिंग इज वेरी, इन संस्कृत देयर इज इट्स नॉट एग्जैक्टली इन द सेम लाइन एज यू सी आई want to read this, it's not exactly I want to read this means I want to, आगे पीछे हैं उनके शब्द, right? तो ये आपको आपकी साधना में आते हैं, they are given to you by the deity, so they are already energized, they are already a power of energy। अब इस पावर ऑफ एनर्जी से आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं, फिर ये आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो इस तरह से रेमेडीज वर्क करते हैं और ये होती हैं रेमेडीज। ओके, सो मतलब ये सब जो आजकल चल रहा है ये सब ढकोसलेबाजी है, उसकी जगह हम लोगों को मंत्रों पे या जो भी वैदिक तरीका है एब्सोल्युटली उसके ऊपर जाना चाहिए। वेद में, जैसे वेदों में हमारे को दान करने के लिए बोला गया है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट पॉइंट, कि खाली मंत्र नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, और सबसे अच्छा तरीका है अपने कर्म सुधारें।
सही कर्म, सही भावना, हेल्प करिए, ट्रांजैक्शनल मत रखिए दान को, ट्रांजैक्शनल मत। अगर मान लीजिए मैंने दान करा कि यार चलो ये दान कर दिया और मेरा ये कर्म सुधर जाएगा, चलो दान कर देता हूँ, वो दान आपके लिए वर्क नहीं करेगा। हाँ, आजकल तो हम लोग दान भी प्रॉफिट के लिए करते हैं। ट्रांजैक्शनल कर रहे हैं ना आप, तो फिर वो यूनिवर्स वो एनर्जी को ट्रांजैक्शनल की तरह ले रहा है। पंडित जी ने बोला कि 2.5 किलो चावल दान करने हैं, तो पर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि उससे हमें कुछ बेनिफिट होगा। एब्सोल्युटली। तो हमें दान बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करना चाहिए, तो वो दान होता है। और दान में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दान पात्रता के हिसाब से किया जाता है, दान आपकी हैसियत के हिसाब से भी किया जाता है। दोनों की पात्रता देखी जाती है, देने वाले की भी और लेने वाले की भी, दोनों की पात्रता देखी जाएगी। अगर दोनों की पात्रता मैच नहीं हो रही हो, आप दान कर रहे हो, मान लो मैं कहूँ यार अच्छा ये पंडित जी हैं, नज़दीक है, इन्हीं को दान कर देता हूँ, पर वो पंडित जी संपन्न है, उनके पास घर भी है, उनके पास गाड़ी भी है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में, संपन्न है, उनको नहीं ज़रूरत है। इसके बजाय आप किसी गरीब को हेल्प करोगे, वो आपको ज़्यादा दुआएं देगा। अब वो जैसे दिल से दुआ देगा बिल्कुल। बहुत ज़्यादा, तो आपके लिए वर्क करेगा। लेकिन आप कहोगे इसको यार काम वाली को मैंने इतना हेल्प करा था, अब जब मेरा समय आ रहा है मुझे हेल्प नहीं कर रही है, गया वहाँ दान का। बल्कि वो आई थिंक यू मेड अ बैड कर्मा। एब्सोल्युटली। सो कार्मिक अकाउंट का एक बहुत ब्यूटीफुल तरीका ये है कि इट इज़ नॉट लाइक अ बैलेंस शीट, debit and credit gets balanced. It's like a parallel road. ओके। Debit will stay as debit and credit will stay as credit. No credit can set off your debit. तो आपने अगर कुछ भी करा बुरा तो वो आपको भोगना ही पड़ेगा, और कुछ भी आपने अच्छा करा वो भी आपको भोगना पड़ेगा। ये किसी ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि हम लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे अच्छे कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आप लोगों के दिमाग में है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। यार अनटिल अनलेस आपका अकाउंट ज़ीरो नहीं हो जाएगा, मतलब ना आपके अच्छे कर्म होंगे ना आपके बुरे कर्म होंगे, तब जाके हो सकता है, पॉसिबल है, अगर भगवान चाहे तो आपको शायद मोक्ष मिल जाए। अदरवाइज इट्स अ साइकिल, आप आते रहोगे जाते रहोगे, आते रहोगे जाते रहोगे। मोक्ष का जो लॉजिक हम लोग इतने सालों से या हज़ारों सालों से सोच के बैठे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल सही। और इसको हम एक तरह से और देख सकते हैं मोक्ष को। मैं मोक्ष में जी सकती हूँ, ओके। आई कैन, मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ कि कोई भी फॉर दैट मैटर मोक्ष पा सकता है। आपने बोला अकाउंट ज़ीरो होना चाहिए, तो अकाउंट ज़ीरो माने अच्छा है तो भी अच्छा है, बुरा है तो भी बुरा है, तो भी अच्छा है। सो आप सम ज़ीरो हो गए अपनी भावनाओं में, वो मोक्ष की स्थिति है। मोक्ष यही है। हाँ, उन्होंने भी मुझे ये बोला था आप जीते जी भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते एब्सोल्युटली। हो। आपने कहा अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते जाओ, कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो भी आप उसको दुआएं दो, तो भी आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे हो। आपको कोई गाली दे रहा है तो भी आप उसको वापस गाली नहीं दे रहे हो, आप चल रहे हो आगे कि ठीक है वो उसके कर्म है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कर्मास, दिस इज हिज कर्मास, राइट। तो अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आप मोक्ष में ही तो जी रहे हैं। बिल्कुल, यही तो मोक्ष हो यही गया। तो मोक्ष है, तो इससे आपका कुछ क्या लेना होगा, देना नहीं है मुझे दुनिया आपका से। अकाउंट एनी विच वे ज़ीरो हो गया, ओके। क्योंकि आपने कोई कर्म नहीं क्रिएट करे, आपने किसी के साथ ऋण नहीं क्रिएट करा, कोई कर्मास नहीं क्रिएट करे। अब जैसे आजकल मैं देखती हूँ बच्चे या नॉर्मल लोग भी, हम जैसे लोग भी, हर सेंटेंस में एक स्वेयर वर्ड होता है। बिल्कुल। अब ये क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप बच जाएंगे इससे? ये कर्म है, मानसिक, काय, वाच्य, तीनों कर्म हो गए। मन से आपने कुछ किसी के लिए बुरा सोचा, वाच्य से, और अपने तन से। तो आप अगर हर सेंटेंस में एक MCBC वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो आपके अकाउंट में अननेसेसरीली ऐड हो रहा है। और आजकल यूथ से बात करो तो यार जब तक ये बोलो ना मज़ा नहीं आता है बात करने में, वाइब नहीं दोस्तों से बनती। वो वाइब नहीं बनती, वो किक नहीं आती है। पर आप बच्चे क्या कर रहे हो, क्या पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? वो बच्चे शायद पेरेंट्स को कई बार घर पे देखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यू नो, हम बहुत गलत कर्म अपने लिए ले रहे हैं, राइट। और इसकी कोई रेमेडी नहीं है। सो अगर आप रेमेडी की बात करेंगे, इसके लिए हम कोई रेमेडी कर सकते हैं, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आपको ये सुन के ही गुजारना पड़ेगा। ओके। आपको जब अनटिल अनलेस आपका ये कार्मिक डेट क्लियर नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं और उसके लिए कोई रेमेडी भी नहीं है। कोई रेमेडी नहीं है। ओके। कुछ चीज़ों की कोई रेमेडी नहीं है।
जैसे वो क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे आपने किसी एनिमल को मार दिया, अच्छा। आपने किसी ह्यूमन को मार दिया, ओके। क्योंकि भगवान भी इनको माफ नहीं करते हैं। आपने किसी स्त्री की अवहेलना की, किसी भी लेडी के साथ आपने उसके साथ गलत काम किया, ये इस कर्म का कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा, आदमी की कर सकते हैं बेइज्जती? आदमी की भी नहीं, मनुष्य के भी नहीं, ओके। बिल्कुल नहीं। किसी मतलब स्त्री इसलिए कहा जाता है बिकॉज हम अपने सोसाइटी में ये सब करते हैं। सो ये बिल्कुल अगन्य अपराध है। ब्रह्म हत्या, पहले जो हमारे ब्राह्मण होते थे, बहुत अच्छे गुरु होते थे, उनकी हत्या, उनसे तो वो श्री राम भी नहीं बच पाए ब्रह्म हत्या के उससे तो। एब्सोल्युटली राइट। और ब्रह्म हत्या हो गई हमारी, एंड देन किसी एनिमल, मतलब अननेसेसरी कोई चीज़ करना आर नॉट फॉरगिवन, एंड वी हैव सीन, महाभारत हुआ था स्त्री की अवहेलना से ही तो हुआ था। बिल्कुल। बिकॉज देन कृष्ण सेड दैट दिस इज नॉट फॉरगिवन। शिशुपाल, जब उन्होंने शिशुपाल को मारा था, तो क्यों मारा था? कोई उन्होंने ऐसे अपराध नहीं करे थे, वो तर्क में ही बहुत बुरा बोल रहे थे कृष्ण भगवान को। तो उन्होंने काउंट करा कि इतने अपराध तुम्हारे हैं, इतना सेट ऑफ होगा, इतना मैं बैलेंस कर सकता हूँ, तो वो वाचिक हो गया। तो लाइक फॉर एग्जांपल, हम आज के टाइम में अगर किसी ने किसी को मारा तो हम उसको कैपिटल पनिशमेंट से ही सेट ऑफ करते हैं। यही हमारे अपराध हैं, उसको कोई रेमेडी नहीं है ना कि चलो आप या तो आप पूरे लाइफ जेल में रह लो। काले तिल दान कर लिया, आपका मर्डर माफ हो गया। हाँ, नहीं होगा अनलेस आप इतने ब्लेस्ड हो, ऐसी आप अपनी डेस्टिनी लेके आए हुए हो कि आप इस बार बच जाओगे, पर अगले जन्म में आप। देयर आर सर्टेन पीपल जो ऐसा करने के बाद भी बच जाते हैं। पर अभी तक तो सब पकड़े ही गए हैं, मैंने जितने भी देखे हैं, चार्ल्स शोबराज जैसे भी मैक्सिमम पकड़े गए हैं। बट हाँ, वो हम लोगों को पता नहीं चलता ना। हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं, हम लोग चार्ल्स शिवराज तो बहुत फेमस हो गया, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट देयर आर पीपल जो करते हाँ हैं काम, बिल्कुल, दे आर इन वेरी बिग पावरफुल पीपल जो एब्सोल्युटली करते हैं या कराते हैं, जो भी है, इधर वेज ये ही नहीं है, इनको अघन्य अपराध कहा जाता है। और इनकी कोई, बट अगर कोई नहीं इस जन्म में आप नहीं 100% करोगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट जन्म, जन्म में करोगे। एब्सोल्युटली आप अपने अच्छे कर्म इस जन्म में सेट ऑफ कर रहे हो ये सब चीज़ों से बच के, और पर आपको ये जो जो जुड़ रहे हैं आपके साथ, वो आपको आई थिंक नेक्स्ट बर्थ में आपके। एब्सोल्युटली। बड़ा इंटरेस्टिंग कि किस योनि में आपको, जैसे कई बार कहा जाता है, आप जब किसी को गुस्सा होते हो किसी के लिए, तो कहते हैं अगले जन्म में कुत्ते की मौत मरेगा। वाई? क्योंकि अगर आप बहुत सारे एनिमल्स देखोगे ना, तो जनरली कुत्तों का एंड बहुत टफ होता है। मैक्सिमम आप देखिएगा, बीमार ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं, परेशान होते हैं, या एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो दे लिम्प व्हाटएवर, उनकी बहुत टफ डेथ होती है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। इसीलिए कहा जाता है। तो ये अगर आपने कुछ भी अपराध ऐसे किए होंगे, तो आपको अगले जन्म में कोई ना कोई योनि ऐसी मिलेगी, आपको मे बी ह्यूमन बर्थ ही आपके सोल डिसाइड करे कि आप ह्यूमन बर्थ ही लेंगे, वही लोग आके आपको। यदि इसमें एक चीज़ मुझे आप प्लीज़ क्लैरिफाई करिएगा कि मैंने सुना है कि भाई जो हम लोग ह्यूमन फॉर्म में जो कर्म करते हैं, ओनली दोज कर्मास आर काउंटेड एज कर्मास। वो हमारे बैड कर्म हो, चाहे अच्छे कर्म हो, चाहे बुरे कर्म हो। और जो एनिमल फॉर्म में अगर हम लोग का बर्थ हुआ है, तो उस टाइम पे हम लोग जो कर्म करते हैं उसको काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज वो एक हम लोग एक इंस्टिंक्ट के उस पर करते हैं, ना कि हम लोग सोच समझ के करते हैं। वो एक इंस्टिंक्ट होता है। पर क्या अगर मैं नेक्स्ट जन्म में कोई जानवर बन जाता हूँ बिकॉज आई डिड सम बैड थिंग्स, और मुझे मनुष्य योनि से उठा के जानवर की योनि में डाल दिया गया, भाई अब तू अपने पिछले जन्म के कर्म आप भुगतो, पर वो वाले जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो तो काउंट ही नहीं हो रहे हैं। तो वो तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ बर्थ या वेस्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। अगर आप एनिमल बर्थ ले रहे हैं किसी भी एनिमल फॉर्म में, तो आपके सोल वहाँ जा रही है। हाँ। तो आप एज अ कर्म तो सोल कर रही है ना। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल के कर्म नहीं होंगे। बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे, जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे कुत्ते देखे हैं जो मंदिर में बैठते हैं और साथ में आपके भगवान के साथ आरती कर रहे होते हैं, हाँ, पूरी या proper। शंख बजा रहे होते हैं। कुछ कुत्ते आपके पास आएंगे, आपके पास रहेंगे, कुछ बाहर सड़क पर रहेंगे। राइट। सो ये कर्मों का लेखा देखा है, उनके सबके कर्म ऐड होते हैं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास मैंने एक अपना पेट रखा। वो जब बॉर्न हुआ, वो
ही इनफैक्ट लाजपत नगर में बॉर्न हुआ एक किसी घर में, और उनका ट्रांसफ़र हो गया बॉम्बे। अब वो 1 ईयर का था, तो बॉम्बे में जो बाई चांस उनको घर मिल रहे थे ना, सारे टाइल्स वाले घर मिल रहे थे और छोटे घर मिल रहे थे, तो दे स्लिप करते हैं डॉग्स। स्लिप करते हैं। सो उनको लगा यार हम बॉम्बे में एक तो नए शहर में जा रहे हैं, हम नहीं रख पाएंगे, यहाँ उनका घर बड़ा था, तो दे वांटेड द पेट टू बी अडॉप्टेड ना गुड हाउस। तो तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार तू चाह रही थी, सो देयर इज़ वन पेट अवेलेबल, वुड यू लाइक टू टेक इट। आई समहाउ वाज नॉट विलिंग एट दैट टाइम, कुछ रीज़न था कि मतलब मैं अभी नहीं रख पाऊंगी, मैं ऑफिस जाना आना कौन देखभाल करेगा। तो शी सेड अच्छा, वो उसकी फ्रेंड चली गई, शी हैड नो ऑप्शन बट शी लेफ्ट हर पेट विद दिस फ्रेंड ऑफ माइन। 1.5 साल बाद मेरी वो 8 महीने का उसके पास आया। 1.5 साल बाद वो फ्रेंड बोली मैं नहीं रख पा रही बिकॉज मेरा दूसरा डॉग बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा है और वो उसको परेशान कर रहा है, छोटे वाले को, बिकॉज उसको लग रहा है मेरे घर पे कौन आ गया, एंड दिस वन इज टेकिंग अटेंशन, सो ही इज ट्रबलिंग एंड नाउ हिज हेल्थ इज गेटिंग इम्पैक्टेड, तो मेरे को इसको आई हैव टू गिव अवे। और उस टाइम मेरी सर्कमस्टांसेस ऐसी बन गई कि मैं उसको ले आई, राइट, सो आई गॉट दिस। आप समझिए उसका पहला ऋण था उस फैमिली से, राइट। दूसरा ऋण था, मैं उस टाइम नहीं ले पाई, मैं ले सकती थी 8 महीने को, पर मैं नहीं ले पाई, सर्कमस्टांसेस ही नहीं बनी। दूसरा ऋण था नेक्स्ट फैमिली, फैमिली 1, फैमिली 2 जिसके पास वो गए हैं सेवा कराने का या सेवा देने का जो भी था, और तीसरा ऋण था मेरे साथ, ओके, राइट। अब सिचुएशन ऐसी है कि मेरा माई सन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, वो बाहर हॉस्टल में पढ़ने जा रहा था, तो बाय चांस उसके फ्रेंड्स आए, घर पे बच्चे रहे, तो उन्होंने कहा आंटी हम इसको ले जा रहे हैं, शौर्य वहीं रहता है, हम इसको ले जा रहे हैं अपने साथ, हम अपने पास रखेंगे। मुझे लगा यार मतलब अपने पेट को देना बहुत मुश्किल हो, 4-5 साल से मेरे साथ रह रहा है, मेरा क्या होगा कैसे होगा, बट मेरे को लगा कि कुछ लगा मेरे को कि इसका ना मेरे बेटे के साथ कोई ऋण है। सो आई फेल्ट कि मुझे इसका ऋण काटने में नहीं आना चाहिए। एंड बिलीव यू मी, वो इतना काम था पेट मेरा, इतना काम था, उसका नाम भूसो था, इतना काम था। आप उसको सुबह मान लीजिए 8 o'clock फ्रेश होने के लिए ले जाते हैं, अगर संडे है और हम सो रहे हैं 10 बजे तक, वो कोई हल्ला नहीं करेगा, वो आपको आके डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, इतना काम था। वेरी काम सोल, वेरी काम सोल। तो देखिए सडनली कोई आ गया जिसको मैं जानती नहीं हूँ, एंड वो उसने इंसिस्ट करा मैं ले जाऊँगा, सब अरेंजमेंट हो गया उसको ले जाने का, वो उसके घर ले गया फ्रॉम वन सिटी टू अ डिफरेंट सिटी, फ्रॉम दिल्ली टू रांची, ओके, और वो उनके पास रहा। अच्छा, तो देखिए अब उसकी कितनी कार्मिक साइकिल थी, राइट। उनके पास वो 2 साल 1.5 साल 2 साल तक रहा, अब उसका एंड आ गया। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं अब जनरली बात करती रहती थी, उसकी हेल्थ पूछती रहती थी, और मेरा बेटा भी जाके मिलता रहता था उसको, बिकॉज ही यूज्ड टू स्टे इन द सेम सिटी। तो अब उसकी हेल्थ ख़राब हुई 1 हफ्ते के लिए, एंड उसके फ्रेंड ने बोला देख इसकी बुज़ों की तबीयत बहुत ख़राब हो रही, आके एक बार देख ले, फिर बाद में तेरे को लगे ना। और मेरा बेटा ना हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसे देखने की, बिकॉज आपका एक अटैचमेंट होता है, मम्मा मैं उसको कैसे देखूंगा इस हाल में, और अब वो चला ना जाए। बट बिलीव यू मी, आई वॉज पुशिंग हिम, ऐसे बेटा देखा मिला, मैंने जो वीडियो कॉल कर ली थी, ऐसे देखा मिला, मे बी he'll be okay, he's missing you। वो गया है, उसका एग्ज़ाम था, तो उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और उसी दिन वो चला गया उसको मिलने, एंड वो उसको मिला है, और उसने 10 दिन से खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल। एंड ही सस्टेन्ड हिमसेल्फ फॉर those 10 days till my son went and met. My son met him, and the same night, he met him at about 5 o'clock, same night he left the soul. तो अब आप ये समझिए कि इवन दे हैव देयर ऋण, ओके, सो उसका एक आखिरी ऋण था मेरे, और मुझे बहुत लगता था कि ये शायद इसका लास्ट बर्थ एज एन एनिमल है, क्योंकि जितना काम था, जितना क्वाइट था, जितनी उसने सफरिंग देखी, जितने उसने घर चेंज करे, मुझे लगता था कि हाँ इसका ऋण है। वेरी हैप्पी, वेरी नाइस, जनरली थोड़े तो हो जाते हैं नॉटी, वॉज वेरी काम एंड वेरी हैप्पी। सो जानवरों के भी अपने होते हैं, क्योंकि हमारी सोली तो बर्थ लेती है, तो हमारे ऋण तो है ही हैं, बिल्कुल, तो वो हम चुका रहे हैं, हमारे कर्म होते हैं। हाँ, लेकिन इसमें अगर मेरा सर्वाइवल मोड है एनिमल को मार के खाने का, तो वो मेरे ऋण में नहीं ऐड आएगा, बिकॉज दैट्स द इकोलॉजिकल साइकिल, वो सृष्टि का नियम है, वो प्रकृति का नियम है। वो अगर शेर हिरन को मार के खा रहा है तो उससे Absolutely. बैड कर्मस तो नहीं बना हाँ, सकते वो उसको। प्रकृति का नियम है, दैट इज द नियम, और वो वैसे ही चलेगा। बट हाँ, अगर वो शेर कुछ और बहुत गलत चीज़ें कर रहा है, या एक जानवर बहुत अलग गलत चीज़ें कर रहा है, फाड़ के लोगों को छोड़ रहा है, या इंजॉइंग आउट ऑफ इट,
मन से एंजॉय कर रहा है उस चीज़ को खाने के बजाय, बहुत सारे जैसे हम होर्ड करते हैं चीज़ें, बहुत सारे मार के रख ले अपने पास कि मैं आज ये खाऊंगा और वो सड़ जाए, वो फिर गलत। अच्छा, जानवरों में भी? बिल्कुल, क्योंकि सोल तो वही है। ओके, सो मुझे अब वापस थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी, हम लोग थोड़ा सा उसके अध्यात्म की तरफ चले गए। मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और बताइए कि क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या ज्योतिष के थ्रू हम लोग अपनी डेस्टिनी तक चेंज कर सकते हैं, या जो लिखा हुआ है वो तो लिखा हुआ है, और अगर वो लिखा हुआ है और वो होना ही है तो फिर हमें एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है? जैसा कि मैंने कहा, हम अपनी डेस्टिनी को नहीं चेंज कर पाएंगे, हम उसकी इम्पैक्ट और उसकी इंटेंसिटी को बदल पाएंगे। Okay. इसीलिए हमें फ्री विल दी जाती है। तो अगर मैं देखूं तो 10वां भाव जो है, 10वें भाव पे किसी प्लैनेट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। मैं बाद में मूल त्रिकोण राशि या वो सब कहा जाए तो 10वें भाव में इतना किसी प्लैनेट का इम्पैक्ट नहीं आ जाता है। और 10वां भाव हमारे कर्म का भाव है, फ्री विल का भाव है, राइट। तो अगर वैसा कहा जाए कि डेस्टिनी और अगर हम बदल नहीं सकते तो हम काम क्यों कर रहे हैं? क्या हमें, अगर मेरी डेस्टिनी में लिखा है कि मेरे को बहुत रिच बनना है, तो मैं घर बैठी रहूँ, मुझे पैसा मिल जाएगा? नहीं। राइट। या डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि मेरे को यार बिल्कुल गरीब रहना है, तो मैं घर बैठी रहूँ और मेरे को जो गरीबी है और कम होती जाएगी? नहीं। तो यहाँ हमारा फ्री विल आता है। एस्ट्रोलॉजी इज पार्ट ऑफ दैट फ्री विल, एक्सरसाइजिंग दैट फ्री विल। तो हम अपनी डेस्टिनी को बदल तो नहीं सकते हैं, पर बेहतर कर सकते हैं। पर हम अपने कर्मों के थ्रू क्या डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा ना, बेहतर कर सकते हैं हम। Okay. उसको बदल नहीं सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं। अच्छा। सो मेरा समय खराब है, मान लीजिए मेरा समय खराब चल रहा है और मेरे को जॉब नहीं मिलनी है। अब ये मेरे को पता लगा कि समय खराब है, मुझे जॉब नहीं मिलनी है, और मैं बैठ गई, बिल्कुल एफर्ट ट्राई नहीं कर करना रही, भी छोड़ दिया, ट्राई करनी छोड़ दी। अब मे बी मेरे को जॉब नहीं मिलनी थी, मेरे लेवल की जॉब नहीं मिलनी थी, उतनी सैलरी की जॉब नहीं मिलनी थी, 10,000 सैलरी की नहीं मिलनी थी, पर अगर मैं एफर्ट करूंगी 5,000 की मिल जाएगी। तो मैंने चेंज कर लिया अपना, राइट। तो मैंने उसकी इंटेंसिटी को बदल दिया। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरा, मान लीजिए मेरा किसी ने बोला कि आपका देखिए समय अच्छा नहीं है, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है, तो सावधानी बरतिएगा। ऐसे ही हैं एस्ट्रोलॉजर्स, बोलते रहते हैं, क्या इनके कहने से थोड़ा चीज़ें चलती हैं। और मैं निकल गई गाड़ी लेके, और मैं जो है हाईवे पे जा रही हूँ 120 पे, राइट। एक्सीडेंट होना है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, इम्पैक्ट हुआ, कोलिजन हुआ, because I was at 120, the other car was also at the same speed. It could be fatal, it could be very harmful. Okay. Now I see, okay, एक्सीडेंट का टाइम है, थोड़ा सावधानी से चला लेता हूँ, राइट, करेक्ट लेन में चलता हूँ, अपनी लेन में चलते हैं हम लोग। तो मैंने 60 पे चलाई या 40 पे या 50 पे, 40-50 तो चलाते नहीं, 60 पे चलाई मान लीजिए, और बहुत सावधानी से चलाई, और रात में नहीं ड्राइव करी, दिन में ड्राइव करी, केयरफुली, आई इंश्योर्ड मेरे टायर्स के प्रेशर्स ठीक हैं, वो सब करा। देन इम्पैक्ट अगर होगा तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जाएगी, आप बच जाएंगे, या हल्की फुल्की चोट लग जाएगी, हल्की फुल्की चोट लग जाएगी। ओके। तो ये होता है हमारे कर्म, ये होती है एस्ट्रोलॉजी, ये होती है रेमेडीज, ये होती हैं हमारे, दिस इज व्हाट एन एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड यू। ओके। और हम एज अ डेस्टिनी हम ये चेंज कर सकते हैं। तो मतलब ये तो फिर एक तरीके से फिर हम लोगों ने, भगवान ने उसकी डेथ लिखी हुई थी वो कार एक्सीडेंट में, तो एज एन एस्ट्रोलॉजर आपने उसको गाइड कर दिया कि भाई गाड़ी तेज़ मत चलाइयो, और वो बच गया। तो ये तो फिर हम लोग एक तरीके से डेस्टिनी भी चेंज कर रहे हैं, एंड गॉड विल भी चेंज कर रहे हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, अच्छा, वो हमारे हाथ में नहीं, वो जीवन और मरण हमारे हाथ में नहीं है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमें वर्जित है बिल्कुल बोलना। ओके। सो अगर कोई मेरे पास आता भी है कि मेरे पेरेंट्स या कोई भी अनवेल है, हॉस्पिटल में है, क्या करना चाहिए, विल दे सर्वाइव और नॉट, हम बिल्कुल नहीं बताते हैं, बिकॉज हु एम आई टू डिफाइन। हो सकता है प्रभु चाह रहे हो कि वो ठीक हो जाए, मैं कैसे कह सकती कि वो ठीक नहीं होगी? हु एम आई, मेरी औकात ही क्या है, राइट। आई एम नोबडी। सो ये, और एक चीज़ और होती है, जब आपके पास कोई आता है और आपको गाइडेंस देनी होती है, तो अगर वो ना चाहें तो आप वो गाइडेंस दे ही नहीं पाएंगे उनको। ओके। आपको वो चीज़ दिखेगी ही नहीं, और कभी आप ऐसा बोल जाएंगे एकदम से तड़ता चीज़ें बता देंगे, में होगा भी नहीं, जो फिर बाद में आप सोचेंगे मैंने क्यों बताया था।
सो इसमें डिवाइन कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, ओके बहुत ज़रूरी। और हम किसी की डेथ या बर्थ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कह के कि प्लीज़ हमारे बच्चे का बर्थ का टाइम निकाल दीजिए, और मैं हाथ जोड़ देती हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट इन माई परव्यू, मेरी उतनी क्षमता आजकल नहीं है। लोगों को बहुत शौक हो गया है ना कि इस टाइम पे बच्चा पैदा होना चाहिए। कितने ही कर लें, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो टाइम आपको बताया था आपके पंडित ने, क्या उस टाइम पे हुआ है। मैं एक बहुत बड़े लोग तो सिजेरियन करवा लेते हैं। हाँ, नहीं होगा उस टाइम पे, नहीं होगा। मैं एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को जानती हूँ, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपने बच्चे का टाइम प्लान किया था ओके और नहीं हो पाया। अच्छा, उन्होंने, वो क्योंकि हम मतलब वही में ना, रावण से बड़ा तो कोई पंडित नहीं हो सकता या ज्योतिष नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली वो अपने वो बच्चों अपने का बच्चे का टाइम कंट्रोल नहीं कर पाया, शनिदेव ने, शनिदेव ने वो गड़बड़ कर दी थी। एब्सोल्युटली। तो हम, मेरे में तो वो क्षमता नहीं है, तो Okay. मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि मैं नहीं करूँगी, पर- मैं करूँगी ही नहीं। पर हम लोग इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। हम लोग इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर किसी की लिखी है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर किसी की लिखी है डेथ, तो वो तो वैसे होनी है, चाहे वो एक्सीडेंट से बच के आगे जाएगा तो भी होनी है। होनी है। वो समय होनी उनकी को कोई नहीं सांसें डाल पूरी सकता। हो सकी हैं, वो समय होगा ही होगा। अच्छा, अभी हम लोग ना बहुत कुछ निधि, कुछ बेसिक मिथ्स हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो मुझे आप थोड़ा सा बताना। एक, हम लोगों को बहुत डराया जाता है, 2-3 प्लैनेट्स हैं, तो शनि से हमको मतलब फेमस है वो शनिदेव बेचारे, जो कि मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बुरे हैं। वो आपको आपके कर्मों की सज़ा देते हैं, जज करते हैं, एटलीस्ट सज़ा नहीं देते, जज तो करते हैं, और उसके बाद आपके कर्म है। और दूसरा, एक जो दशाएं होती हैं या जो हमारे योग बन रहे होते हैं, जैसे राहु, मांगलिक, मंगल योग। मांगलिक बना दिया, तो क्या वाकई में अगर मैंने किसी मांगलिक लड़की से शादी कर ली जो बहुत ज़्यादा हैवी वाली मांगलिक है, तो क्या मेरी डेथ हो जाएगी? अगर मेरी डेस्टिनी में ही नहीं लिखा है अभी मैं मरने वाला हूँ, तो कैसे मर जाऊंगा जस्ट बिकॉज जीवन वो मरण मांगलिक है? विधि के हाथ में है, तो कोई किसी की डेथ नहीं कर सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली इट इज़ अ मंगल योग। ओके और कोई स्ट्रॉन्ग मांगलिक, अगर एक नॉन मांगलिक या आंशिक मांगलिक कहा जाता है, आंशिक मांगलिक से भी शादी कर ले, तो ऐसा नहीं है कि डेथ होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्यों, बट उससे पहले मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं एक जीती जाती एग्जाम्पल हूँ। मेरे पेरेंट्स एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करते हैं, आर्य समाजी फादर एंड पार्शल सिख मदर, तो मेरी कुंडली थी ही नहीं घर पे। तो आज इज़ अ लव मैरिज, तो मेरे हस्बैंड की फैमिली ब्राह्मण है ओके और मैं पंजाबी हूँ। तो जब उन्होंने मांगी तो मालूम नहीं था मम्मी को, तो अंदाज से टाइम याद था, उन्होंने बता दी। और क्योंकि माई हस्बैंड वॉज सो क्लियर दैट आई हैव टू मैरी दिस, तो अगर मैच भी कर लेते तो क्या फ़र्क था। तो उन्होंने गुड मैचिंग करी, एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट गुड मैचिंग में क्या होता है और क्यों गुड मैचिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो example, we've been married for almost going to be about 28 years, Okay. and touch wood, we are both healthy. So मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ मांगलिक नॉन मांगलिक। वो आंशिक मांगलिक है बहुत कम, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मांगलिक हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग मांगलिक। मेरे उच्च के मंगल अष्टम भाव में उच्च के, सो वेरी स्ट्रॉन्ग मांगलिक। अब इसमें क्या होता है, कुछ मंगल के भाव होते हैं कि इस भाव में अगर मंगल हो तो आप मांगलिक हैं। एंड देन हम इसको लगन से, चंद्रमा से और शुक्र से, तीनों से देखते हैं, एंड वी डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ मंगल, कितना आपका स्ट्रॉन्ग है। एंड वाई आई एम सेइंग इट इज अ योग, अ स्ट्रॉन्ग योग, इज बिकॉज मंगल, मार्स इज द एनर्जी विच कीप्स अस गोइंग। हम जितना भी पुरुषार्थ करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, that's because of Mars, the energy which keeps us going. So if you see anyone who is any person who is in forces, उनके मंगल अच्छे होंगे। आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बिकॉज यू नीड दैट एनर्जी। सर्जन्स के मंगल अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग मंगल, एंड काफ़ी हद तक वो मांगलिक भी हो सकते हैं ये सारे के सारे। अच्छा, राइट, काफ़ी हद तक हो सकते हैं। सर्जन्स, doctors, surgeons, people in forces, because Mangal was a chief of army in that whole realm of the planets, जो हम वैदिक में डिफाइन करते हैं। वो क्या करता है, वो सुरक्षा करता है, लीड करता है, हार्ड वर्क करता है, प्लानिंग करता है, इन and a lot of hard work in all this, and energy. Mangal is nothing but a fireball full of energy.
सो ये सारी चीज़ें इन सब प्रोफेशंस में हमें चाहिए. मंगल, he has to go and kill someone, and for the nation, राइट. इसको अकर्म कहा जाता है. इसका हमें हाँ, मेरे नहीं को अभी मिलता. दिमाग में मेरे एकदम से आया. इसको अकर्म कहा जाता है. इसका हमें इम्पैक्ट नहीं मिलता है. तो यू नो दिस मंगल इज गुड. नाउ मंगल योग को थोड़ा सा इतना खराब क्यों कहा गया? क्योंकि पहले के ज़माने में यंग मैरिजेस होती थी, राइट. जितने आप यंग होंगे उतनी आपकी मंगल की ऊर्जा आप पे स्ट्रॉन्ग प्ले करेगी, राइट. आप में एनर्जी ज़्यादा होगी. जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे वो एनर्जी कम होती रहेगी. सो मान लीजिए मैं मांगलिक हूँ और जैसे मेरे हस्बैंड मांगलिक नहीं है, तो मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है. मेरे में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा, एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा आएगा. मेरे में एनर्जी भी बहुत होगी. हमेशा ये होगा कि मैं कुछ कुछ करती रहूँ, राइट. A non-Manglic or a person with a not that strong Mangal will not have that energy. तो वो बैलेंस नहीं रहता है. अग्रेशन हो जाता है, लड़ाई हो जाती है. सो वो बैलेंस नहीं रहता है. और जब यंग एज में होता था तो कई बार क्या हो सकता था, वो उत्तेजना हो सकती थी. आप कुछ, और मंगल ऐसा है, अगर आपका मंगल स्ट्रांग हो तो आप चाकू लेके मार भी सकते हो. यू आर केपेबल ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई यू आर इन दैट फील्ड ऑफ फोर्सेस. तो अग्रेशन आ सकता है आप में, छोटे में समझ नहीं होती, अग्रेशन आ सकता है. तो इसीलिए उसको कहा जाता था कि मंगल योग इज वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल मैरिंग. नाउ वी कम टू, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी लिखी तब गई थी, पर हम स्थान, काल और पात्रता देखते हैं. काल माने समय. अब हम इस समय में आते हैं. आज के समय में जनरली बच्चे 25, 26, 27 के बाद शादी करते हैं, राइट. मंगल की इंटेंसिटी 28 साल के बाद धीरे धीरे रिड्यूस होती है, ओके, राइट. तो वो योग भी रिड्यूस होता है, ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो आपके प्लैनेट में है, वो आपका नेचर है, दैट्स योर इनहेरेंट नेचर. बट वो रिड्यूस होता है. तो आपकी एनर्जीज उतनी नहीं रहती हैं. आप में लड़ाई ज़्यादा नहीं होगी, तर्क ज़्यादा नहीं होगा, एग्रेशन ज़्यादा नहीं आएगा. आपकी एनर्जीज कहीं और यूज़ हो जाएंगी. सेकेंड थिंग, आज के टाइम पे दोनों हस्बैंड वाइफ वर्क करते हैं, तो हमारी एनर्जी ज़्यादा कहाँ यूज़ होती हैं? वर्क लाइफ में. हाँ. जब तक घर आते हैं ठंडे हुए होते हैं. तो वो जो तर्क, वो जो प्रॉब्लम्स ऑफ अ मांगलिक एंड अ नॉन मांगलिक गेट्स रिड्यूस्ड. वो एनर्जी हमारी ऑफिस में यूज़ हो जाती है, हमारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, राइट. सो इसलिए आज के टाइम पे ये इतना स्ट्रॉन्ग कहा जाए दोष नहीं है. ओके. इट इज़ मोर ऑफ अ योग, बिकॉज टुडे टू सर्वाइव एंड सस्टेन योरसेल्फ यू नीड मोर एनर्जी ऑफ. पर अगर मैं पहले के टाइम की भी बात करूँ निधि, तो उसमें बोला था कि भाई दोनों मांगलिक होने चाहिए, तो उससे तो झगड़े और नहीं होंगे. भाई मैं भी अग्रेसिव हूँ, सामने वाला भी अग्रेसिव है, हम दोनों ही झगड़ के मर रहे हैं. तो रादर देन एक मांगलिक का फिर ऐसे बंदे से शादी करानी चाहिए जिसका आई थिंक गुरु हैवी हो, जो थोड़ा शांत हो. तो गुरु आपको पता है कितना अहम देता है. वो भी है. पर बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला. मैंने कभी इस दृष्टि से सोचा नहीं, पर बहुत अच्छी बात आपने बोली. बट क्या है कि अगर मेरा मंगल बहुत स्ट्रांग है और मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आप पे, और आपका मंगल कमज़ोर है, तो मैं आपको ओवर पावर करूँगी, ओके, राइट. आप झेल नहीं पाएंगे. अच्छा. आपके लिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी. यार ये हमेशा लड़ती रहती है, तर्की करती रहती है, ये कभी शांति नहीं होती, उसको हर वक्त घूमना होता है, ऐसे हर वक्त शॉपिंग करनी होती है. तो आप you'll be depressed. Okay, not depressed as in this, but आप दब जाओगे थोड़ा, दब जाएंगे. पर लेकिन बराबर है, तो चाहे आप तर्क करेंगे, चाहे आप लड़ेंगे, दोनों मांगलिक होंगे तो घर में झगड़े 100% होंगे, 100% होंगे. बट चाहे आप झगड़ेंगे, पर आप दोनों अपनी एक दूसरे की एनर्जी को समझेंगे. अंडरस्टैंडिंग, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बहुत बेहतर होगी. ओके. इसीलिए इट इज़ considered to be a better thing to have energies. और इवन अगर आंशिक भी हो तो भी अच्छा माना जाता है. दोनों एटलीस्ट एक लेवल पे रहेंगे, एक लेवल पे रहेंगे. दोनों अगर चाहते हैं ट्रैकिंग करने जाना, तो दोनों इकट्ठे जा रहे हैं. एक कह रहा मुझे तो ट्रैकिंग बहुत पसंद है, दूसरे कह रहे मुझे तो ट्रैकिंग पसंद ही नहीं, मुझे तो घर बैठना पसंद है. तो आपका वो समन्वय नहीं बनता है. ओके. एंड थोड़ा सा आप मुझे शनि के बारे में भी बता दो, जो मतलब आई थिंक सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है आई गेस, और सबसे ब्यूटीफुल देवता है. हाँ, बहुत अच्छे. और इनको इतना विलन बनाया क्यों ज्योतिषों ने, मुझे ये भी बताना आप. इनको विलन शायद इसलिए बना दिया क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए. हमने गलत कर्म करे, तो जब इनका समय आएगा
तो फिर हमें फल तो मिलेगा अकॉर्डिंगली। बिल्कुल। और वो अभी फल देते हैं, वो वेट नहीं करते हैं। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये हमारी वजह से हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो हम डर गए, अरे भैया, जो मैं आपको बता रही थी जिनका उनकी 7.5 चल रही थी, ओके। जो जॉब जिनकी जा रही थी, तो उनकी 7.5 चल रही थी। पहला पार्ट ऑफ 7.5 था, तो इसलिए मैंने कहा रुक जाइए, समय ठीक हो जाएगा, बेहतर हो गया। तो हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म है, क्योंकि ही इज़ अ जस्टफुल पर्सन। अगर मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलेगा, अगर मैंने बुरा किया तो मेरे को बुरा मिलेगा। हमारे कंट्री के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आई थिंक मोदी जी वाज आल्सो गोइंग थ्रू 7.5 जब उनको जो पहली टर्म में और थे। भी बहुत हैं, और भी बहुत हैं। और जितना शनिदेव आपको दे देते सकते हैं। हैं उतना कोई नहीं दे वो सकता। कहते हैं जब आपकी 7.5 खत्म हो रही होती है तो जो जितना आपने कष्ट झेले होते हैं पिछले 5-6 सालों में, वो आई थिंक वो 1 साल के अंदर अंदर आपको रिकवरी भी देते हैं बहुत अच्छी, बिकॉज एब्सोल्युटली, आपने अपने वो कर्मों के फल भुगत लिए हैं अब। एब्सोल्युटली। अगर आप सही से भुगतते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ आपकी फ्री इसमें विल आ चीटिंग जाती भी है। हो सकती है। लोग उल्टी चीजें करते हैं ना। अच्छा। अब मैं परेशान हो रहा हूँ तो मैं किसी का पैसा चुरा लूँ, हाँ। मेरे को तकलीफ हो रही है तो मैं गलत मीन से पैसा कमाना शुरू कर दूँ, तो फिर आपको वो एंड में अच्छा नहीं देंगे। फिर आपको भोगना ही है, भोगनी पूरी 7.5 भोगनी। और 7.5 के बाद के भी वो ट्रांजिट हम देखते हैं कि किस किस डिग्री के हो गए हैं वो, मून से किस डिग्री के हुए हैं, नॉट एसेंशियली हाउस, बट किस डिग्री के हो गए हैं, आप फेस करेंगे वो। अच्छा, तो उसके बाद के प्लैनेट्स भी फिर आपको प्रॉब्लम ही देंगे नहीं, ठीक उसके नहीं बाद होगा? के प्लैनेट्स नहीं, बट वो टाइम पीरियड में आपको प्रॉब्लम देंगे अच्छा। अगर आपने सही नहीं किया। और अब मान लीजिए शनि आपके बहुत वेल प्लेस्ड हैं, योग कारक हैं, आपके लिए अच्छे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, तो फिर तो चांदी चांदी। और चांदी तो आई थिंक नहीं, चांदी तो मून के लिए होती है वैसे। हाँ, चांदी मून के लिए होती है। अरे आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एस्ट्रोलॉजर बनने बन वाला गए हूँ मैं, हैं। थोड़ा सा मतलब 35% तो बन गया हूँ। हाँ, काफ़ी अच्छे बन गए आप एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, तो ये तो शनि का आपने बताया कि भाई जैसे आपके कर्म होंगे वैसे। एक एक और चीज़ है, काल सर्प दोष आपने सुना होगा, है ना? वो तो 2-3 बार तो मैं अपनी पूजा भी करा चुका हूँ काल सर्प दोष की, मुझे है भी नहीं, मुझे बता दिया था किसी ने कि है आपकी कुंडली में। तो उसको इतना क्यों डराया जाता है, जबकि आई थिंक बहुत फेमस लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है। बिल्कुल, ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में है ही नहीं, तो ये कहाँ से इन्वेंट हुआ? ये कुछ लोगों ने कहा कि चलो इसको टफ मान के इसको हम कोई योग बना दें, और हम लोगों को, फियर एस्ट्रोलॉजी बहुत चलती है ना, फियर एस्ट्रोलॉजी ही चलती है मुझे लगता है। है ना। और जब तक हम डरेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, तो एक फियर एस्ट्रोलॉजी बहुत चलती है। बहुत से। अनफॉर्चुनेट है कि हाँ। हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मैं तो पर्सनली बहुत फियर फ्री एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं बात करने के लिए, तो मोस्टली लोग ये कहते हैं यार, हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि आप सुबह उठ के जल दो, वो लोग वो नहीं करेंगे, वो बोलेंगे मुझे कोई स्टोन पहना दो। एब्सोल्युटली। उनको पैसा खर्च करना है। शॉर्टकट, शॉर्टकट। मुझे मेहनत नहीं करनी है, हाँ। मुझे सुबह उठ के सूर्य को अर्घ नहीं देना है, बट आप मुझे स्टोन बता दो, वो 2 मैं लाख कर का ले लूँगा। लूँगा मैं। हाँ, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना हम लाइफ तो आई में। थिंक हम लोगों ने ही सिस्टम बना दिया कि हम पैसे खर्च करवाना चाहते हैं अपने। प्रिसाइसली। और एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई टेल यू, कई बार मैं रेमेडीज़ नहीं देती हूँ। ओके। ओके, मेरे पास कोई आते हैं, क्योंकि ना उनको मेरे को स्टोन देना होता है, और ना मुझे उनको कोई रेमेडी देनी है अभी, क्योंकि वो रेमेडी करेंगी नहीं, मुझे पता है। और ना उनका चार्ट ऐसा है कि मैं कोई भी स्टोन उनको बता सकूं। लोग ये भावना से जाते हैं ये कि एस्ट्रोलॉजर क्या, इसको कुछ आता ही नहीं, हाँ, ना कुछ बताया ना क्योंकि कुछ स्टोन रेमेडी सजेस्ट किया। आते ही सबसे पहले क्वेश्चन था, आप रेमेडी देंगे ना, आप रेमेडी देंगे ना। चाहे वो रेमेडी सुन के उसके बाद उस रेमेडी को करना उन्होंने कुछ नहीं है, पर आप रेमेडी देंगे ना, तो उनको ये लगता है ये तो बहुत बेवकूफ़ एस्ट्रोलॉजर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल क्योंकि इसने रेमेडी नहीं दी, इसने कोई स्टोन नहीं बताया। सही बात है। मैं आपको एक किस्सा बता सकती हूँ कि मेरे एक बहुत बिग बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री हैं, वो क्लाइंट है मेरे। तो उनके एज अ फैमिली वो किसी एस्ट्रोलॉजर को फॉलो करते थे। तो शनि उनके अच्छे हैं, तो उनके उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको नीलम बना दिया। नीलम पहना दिया। अब नीलम पहना दिया, और कैन यू बिलीव इट, उन्होंने कहा ये कश्मीरी नीलम है,
एंड दिस इज़ फॉर अबाउट 80 lakhs. 80 lakhs? ठीक है. नहीं, उनको पर कोई 80 lakhs? कश्मीर नीलम होते हैं, बहुत हाई होते हैं, बट वो था नहीं. हाँ. और उनको 2 पहनाती है एक ही उंगली में. 1,60,000? नहीं नहीं, 1 करोड़? दोनों मिला के. अच्छा, दोनों मिला के. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उन्होंने एक कोई अपनी, उन्होंने कहा आप वो क्या है, चलिए कैश नहीं देते हैं. उन्होंने एक कोई प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी. वन ऑफ थिंग्स ही वॉज डेवलपिंग, उसमें उनको एक दे दिया कि चलिए आप इसको रख लीजिए, आप अपना ऑफिस बना लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा. फिर इसी मेरे को ऑफिस चाहिए, चलिए आप ये ले लीजिए इसके एवज में. अब देखिए, समय तो चाहे आप नीलम पहन लीजिए, चाहे आप पुखराज पहन लीजिए, जब समय ने आपको पलटी मारनी है तो वो तो आएगा ही आएगा. दूसरी बात यह है कि जब आप ऊंचे होते हैं, 2 चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल होती है हैंडल करना, फेलियर एंड सक्सेस. समवन हु हैज हैंडल दिस इज़ एन अल्टीमेट पर्सन, जिसको मोक्ष कहा जाता है. तो जब आप सक्सेसफुल हो रहे होते हैं तो आप अपना दायरा बेंचमार्क बढ़ाते जाते हैं कि अच्छा अभी मैंने इतना इन्वेस्ट करा, अब मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा. तो नेचुरली जब आप अपनी चादर से बाहर जाते हैं तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा. इफ़ यू एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, ग्रोइंग योर बिजनेस, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो ही आएगी आपके लिए. तो आपकी सिचुएशन डिफ़िकल्ट आने लगी, तो कहीं से उनको पता करके वो मेरे पास आए रेफरेंस से. तो मैंने उनको देखा पहले दिन, मैंने कहा आपने ये क्यों पहना हुआ है. तो वो बोले मुझे किसी ने बताया था, हमारे कोई जानकार थे. तो फर्स्ट इनिशियल फ्यू मीटिंग्स में आदमी नहीं खुलता है नेचुरली, एंड व्हेन यू आर सो सीनियर नहीं खुलते हैं, उनको लगता है ये कौन है. तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप इसको प्लीज़ उतार दीजिए. तो इनिशियल मीटिंग्स में नहीं विश्वास होता है. तो उन्होंने मुझसे आके चीज़ें पूछी. मैंने कहा आप कुछ मत करिए, आपका समय बहुत अच्छा है, आप एक्सपैंड ही करेंगे, और आपको ये जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आपके एक्सपेंशन से आ रही हैं, क्योंकि आप अपनी समर्थ से ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है. मैंने कहा आपको कभी ऐसा हुआ है कि आपको प्रॉब्लम आई वो रिजॉल्व नहीं हो रही. बोलिए ऐसा कभी होता ही नहीं है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है तो रिजॉल्व होती है, लेकिन मेरे को टेंशन बहुत है. तो मैंने कहा टेंशन तो होगी अगर आप ऐसे कर रहे हैं. तो वो मेरे पास 6 महीने तक आते रहे, हर महीने आते थे, 6 महीने तक आते रहे. तो वो हर महीने मेरे पास आते थे. मैं आपको नया क्या बता दूँ, आप हर महीने आ रहे हैं. पर उनको केवल ये सुनना होता था कि मेरा समय अच्छा है, ये आगे ये प्रॉब्लम आएगी, आगे बस, मतलब उनको रियलिटी सुननी होती थी. ओके. 6 महीने बाद आए मेरे पास, उतार रख लो इसको आप. मैं कहा मैं क्या करूँगी रख के. अब नाउ ही स्टार्टेड बिलीविंग, मैं क्या करूँगी इसको रख के. तो बोले अच्छा ठीक है, मैं वापस करवाऊँगा और मैं अपना वो सामान भी वापस ले लूँगा. एंड आई थिंक उन्होंने किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं मालूम, बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 8-9 years दैट ही इज़ कमिंग, ही इज़ विजिटिंग मी. तो उनका सब चीज़ें होती हैं. तो उनको अब उनको नहीं लगता कि रेमेडी नहीं मिलती या कुछ नहीं होता. तो ये जब ये भी फोर्सफुल है ना कि उनको ये था कि कोई रेमेडी बता दो, तो उन्होंने कहा चलिए हम ये कर लेते हैं. तो कई बार हमें हम पे प्रेशर भी आ जाता है, हम भी प्रेशर में आ जाते हैं कि यार रेमेडी बता दो, नहीं तो ये क्या सोच के जाएंगे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहती हूँ मत आओ मेरे पास. मैं झूठ नहीं बोलूँगी. मैंने एक, आपको ज़रूरत ही नहीं है रेमेडी की तो क्या, आपको ज़रूरत नहीं है, आप कर नहीं पाएंगे, या ये समय आपको वो रेमेडी का नहीं, या स्टोन दोगे तो स्टोन आपको उल्टा पड़ेगा. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई प्लैनेट है वो ख़राब है, मान लीजिए एक प्लैनेट नीच का प्लैनेट है. मैंने एक एग्जांपल बताती हूँ. किसी ने अभी उनके लग्नेश बुध हैं, पर वो 12वें भाव में जाके बैठ गए हैं, और केतु के नक्षत्र में, ओके मूल नक्षत्र में बैठे हुए, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं. अब 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जो है स्टोन पन्ना पहना दिया, राइट. और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गई. तो पहले ही जैसे उन्होंने बात करनी शुरू करी, मैंने वो देखा, मैंने अभी उनका चार्ट देखा, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने क्यों पहना हुआ है पन्ना. बोले मुझे उन्होंने बोला. मैंने कहा आप मुझे बताइए क्या जब से आपने पन्ना पहना आपकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ी है. बोले ऐसा तो नहीं है, पर हाँ मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है. तो अब आपने सोचा लग्नेश है, लग्नेश को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, बट आप देखिए तो सही वो कहाँ गए हैं. ऐसे ही मान लीजिए नीच के बृहस्पति हैं और वो 8वें भाव में बैठे हुए हैं, आप नहीं पहना सकते केतु. नीच के, कई बार लोग नीच के प्लैनेट्स पे पहना देते हैं स्टोन. नीच के बृहस्पति आप उनको स्टोन नहीं पहना सकते. उसको पावरफुल करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. 8वें भाव में है ना, प्रॉब्लम्स करेंगे, सडनलेस लाइफ में, सडन चीज़ें लाएंगे, अनहोनियाँ लाएंगे लाइफ में. तो उनको तो आप, लोग ये सोचते हैं नीच के प्लैनेट को स्टोन पहना दिया तो उच्च की तरह बिहेव कर सकता है. कैसे बिहेव कर सकता है. मेरी प्रवृत्ति चोरी करने की है, ठीक है. आपने मुझे कहा लो ये लो चाकू ले लो,
तो अब मैं उस चाकू से क्या करूँगी? केक तो नहीं काटूंगी, जेब ही काटेंगे। जेब काटूंगी, राइट? तो प्रवृत्ति, आपको उसकी प्रवृत्ति भी देखनी है क्या है। तो ये प्रेशर में आके लोग कई बार दे देते हैं रेमेडीज, और वो हमें प्रॉब्लम, फिर वो नेटिव को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ओके, अच्छा मुझे एक थोड़ा सा आप जल्दी से मुझे बताना कि क्या जो हमारे बुरे प्लैनेट्स होते हैं, मतलब प्लैनेट तो कोई बुरा नहीं होता, हमारी कुंडली में अगर वो बुरे जगह पे बैठे तो उनको ठीक किया जा सकता है या उनका कोई रेमेडी नहीं है, हमको अपने जो अच्छी जगह पे बैठे हैं उन पे काम करना चाहिए? डिपेंड करता है कि कहाँ बैठे हैं प्लैनेट। Okay. मान लीजिए त्रिक भाव में बैठे हैं, 3, 6, 8, 12 इन भावों में बैठे हैं, तो उनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर उनकी हम ठीक कर सकते हैं रेमेडीज बाय ओनली भक्ति। अच्छा, मंत्र, ओके, नथिंग एल्स। उनमें स्टोन वोन कुछ नहीं चलता है, खाली मंत्र और भक्ति से चलेगा। बट डिपेंड करता है, कई बार छठे भाव में कुछ प्लैनेट्स बैठे हुए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर कोई क्रूर प्लैनेट बैठा है या मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो वो आपके लिए कंपटीशन कम कर देगा। ओके, अच्छा है वो, पर तब भी आप उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। जैसे मेरे अष्टम भाव में राहु बैठे हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छे रहे। मेरी राहु की दशा में मेरी एस्ट्रोलॉजी में मेरी साधनाएं बहुत अच्छी हुई। आई कुड गो वेरी डीप इनटू माय साधनास, मेरे लिए बहुत अच्छे हुए वो, राइट? तो उनको आप ठीक नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये होती है, वो कब आपको इम्पैक्ट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि बुरा प्लैनेट अगर वो वहाँ पे बैठा हुआ हमेशा आपको इम्पैक्ट करता रहेगा, नहीं। या तो वो ट्रांजिट से एक्टिवेट हो रहा है, या आपकी दशा या अंतरदशा आ रही है तब वो एक्टिवेट होगा, तभी वो आपके लिए प्रॉब्लम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो परमानेंट आपकी डॉर्मेंट लाइफ बैठे में पंगा करते रहेंगे, रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो डॉर्मेंट बैठे रहेंगे। पता कैसे चलेगी एक एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा और सच्चा एस्ट्रोलॉजर है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है इसको आंसर करना। हाँ, ये सबसे मुश्किल सवाल है, इसलिए मैंने एंड के लिए रखा था। पर मैं ये कहूँगी कि आप उसी मेरा ये मानना है कि आप उसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुँचेंगे जिनके थ्रू डिवाइन आपको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। पर कई लोग तो लूट भी लेते हैं ना फिर। हाँ, तो फिर वो आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप इसे आके लूटोगे। वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस भावना के साथ एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे हो। ओके, आप एक बहुत कंपैरेटिव वे में एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ रहे हो, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस से ढूंढ रहे हो, यार ये होते तो सारे के सारे चीट हैं पर ट्राई कर लेते हैं, राइट? या आप ये सोच रहे हो कि ये एस्ट्रोलॉजर इतना फेमस नहीं है तो ये अच्छा नहीं होगा। डिपेंड करता है आप क्योंकि आपकी एनर्जीज किस तरह से आप सर्च कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। आप बहुत प्योर हार्ट से अगर एस्ट्रोलॉजर को सर्च कर रहे हैं तो आप हमेशा राइट एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ओके, अगर आप अलग भावना से कर रहे हैं तो मतलब वो डिवाइन वो है उसके पीछे कि आप किस भावना से उसको चीज़ को ढूंढना चाहते हैं। कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली एक डिवाइन साइंस है। ओके, इसमें 100% डिवाइन इंटरवेंशन है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर की एक क्वालिटी में ना, जब हमें पढ़ाया जाता है तो एस्ट्रोलॉजर के गुण पराशर जी ने डिफाइन किए थे, तो उसमें से एक सबसे बड़ा गुण ये था कि एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज तो कोई पॉइंट ही नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन इज डिवाइन कनेक्शन। इंट्यूशन इज योर कनेक्टिंग विद डिवाइन। मैं जब भी किसी को कंसल्ट करती हूँ, मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि प्लीज़ मुझसे गलती ना हो, मुझसे कोई ऐसी चीज़ ना जो बोली जाए जो उनको नुकसान करे, और प्लीज़ उनका भला करना। सबसे पहली मेरी प्रेयर अपने प्रभु से यही होती है कि मेरे साथ रहिएगा और मुझसे कोई गलती ना हो। बस आए लोग ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी भावना। तो मतलब ऐसा कोई शॉर्ट वे नहीं है जिससे आप पता लगा सको कि एस्ट्रोलॉजर अच्छा है बुरा है, वो आपकी किस्मत है। वो आपकी किस्मत है, आप किस भावना के साथ ढूंढ रहे हो। और आप अगर कह रहे हो कि यार ये बहुत फेमस है तो ये सबसे बढ़िया होगा, और शायद ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, हो सकता है वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो पर आपके लिए अच्छा ना हो। ये भी बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने। पता है कभी कभी एक कनेक्शन बनता है। जैसे मेरे पास एक फैमिली आती है, तो हस्बैंड और बेटे के साथ मेरी रीडिंग्स बिल्कुल सही जाती हैं, और उनकी वाइफ के साथ मेरी रीडिंग्स कभी सही नहीं जाती। अच्छा, तो ये भी एक कनेक्शन होता है। हम देखते हैं, हमें पता होता है कि कैसे कनेक्शन इनके साथ नहीं वर्क करेगा, तो उनकी वाइफ आती है तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं आप मेरे पास मत आया करो, मेरा आप कभी कनेक्शन बैठता नहीं है। तो होता है, हम बहुत बार गलत होते हैं, ऐसा बात नहीं है। एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारी सारी चीज़ें सही होती हैं, बहुत बार हम गलत होते हैं। वी आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। मुझसे अगर कोई आता है पूछने कि आपकी प्रिडिक्शंस कितनी सही होती हैं, तो मैं कहती हूँ 0%. Okay. Because I am not a predictor, not a forecaster, I am not clairvoyant. I am
I am someone who is a guide to you. I am somehow one who may be chosen as a messenger to give some message to you. ओके So ये कहना कि कौन सही है थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हाँ, पर कौन गलत है ये ये बताया। ऐसे ही है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा होगा, हाँ। कौन डॉक्टर मेरी कई- बीमारी को पकड़ लेगा. कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत किसी स्पेशलिस्ट से मिलके आते हो, वो Absolutely. आपको ठीक नहीं कर पाता, Absolutely. लेकिन आप पड़ोस वाले में जो डॉक्टर बैठा है वो आपको एक छोटी सी गोली देगा, ये 10 रुपए की खरीद लियो, खा लियो, ठीक हो बिल्कुल जाएगा। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजर्स का भी वही है। एस्ट्रोलॉजिस्ट का भी वही है, और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपका समय कब आया है, कब आपने उस गोली से ठीक होना है, कब तक आप भटकेंगे. मैं पिछले 2 साल से अपनी एक प्रॉब्लम के लिए भटक रही हूँ. ओके मैंने कितने टेस्ट करा लिए, सब करा लिया, और मैं कह ही रही थी कि मुझे इस टाइम खर्चा करना दवाइयों पे मैं कर लेती हूँ. अभी ये कमेंट आएंगे, ये कैसी एस्ट्रोलॉजर है, इनको अपनी प्रॉब्लम तो ठीक करनी मैं वही पड़ेगी। मैं उसी चीज़ पे आ रही थी कि मैंने ये देखा कि मुझे अपनी दवाइयों पे खर्चा करना है, कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैंने दवाइयों पे नहीं करा खर्चा तो कहीं और बीमारियों खर्चा पे होगा. करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, किसी और चीज़ में होगा. ओके क्योंकि एक पर्टिकुलर भाव का होता है, कहीं और निकलेगा, किसी और जगह पे निकलेगा खर्चा. तो मैंने जानबूझ के करा भी, क्योंकि मुझे पता था इस भाव का चल रहा है, और मुझे ये भी पता था कि मैं इसी टाइम पे ठीक होंगी. अच्छा ठीक है. बट हम एज एन एस्ट्रोलॉजर, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करती हूँ प्रैक्टिस, और बहुत सारे मेरे इंस्टेंसेस हैं. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर के पास जाना मत बंद करिए, डॉक्टर के पास जाइए. उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है. हम अपने अपने रूल्स को निभाएं तो बहुत अच्छा होता है. तो मैं भी डॉक्टर के पास गई. मैंने कहा ये मेरे लिए एक रेमेडी भी था वहाँ खर्चा करना. ऑनेस्टली इट वॉज अ बिग रेमेडी फॉर मी कि वहाँ खर्चा करना. तो वो मुझे पता था मैं इस टाइम पे ठीक हो जाऊंगी, और आप ये मानिए मैं एक ऑइंटमेंट से ठीक हुई. अच्छा मेरे को बैक पेन था, मैंने सारे मारे, और मैं केवल ऑइंटमेंट से ठीक हुई. तो आई सेड आई एम स्टॉपिंग एवरीथिंग नाउ. इट्स लगता है मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है. आई एम स्टॉपिंग एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. एंड एक हफ्ता आई न्यू इट कि वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाएगा. आई वाज ओके. सो देयर इज नो शॉर्ट फार्मूला कि कैसे चीज़ें मिलेंगी आपको सही। नहीं वो आप बोल रहे हो आपको ही नहीं पता, तो किसी और को कैसे पता हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. हो सकता है किसी को पता हो, पर मैं उस लायक नहीं हूँ. मैं आई फील आई एम नॉट दैट कि मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं. उस लेवल पे तो बहुत सोल्स, अलग ही लेवल की सोल्स होती हैं जिन्होंने सालों साल जन्मों तक साधनाएं की हूँ. तो इसी ब्यूटीफुल नोट पे कि भाई आपकी डेस्टिनी आपके ही हाथ में है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता आपके खुद के अलावा. जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो आपको गाइड कर देंगे कि ये करना चाहिए, पर उस रास्ते पे आपको खुद ही चलना पड़ेगा. और अगर आपको ये एपिसोड में कुछ भी समझ में आया हो, हमने ट्राई तो बहुत किया है कि क्लैरिटी मिल सके कि भाई एस्ट्रोलॉजी की लिमिट क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या क्या कॉन्स भी हैं. देखो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आई थिंक हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, निधि जी ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है. तो आपको अगर कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना. कमेंट अच्छा हो तो भी मुझे अच्छा लगता है, बुरा हो तो भी मैं उसका रिप्लाई करता हूँ. ट्राई करता हूँ हर एक कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करूँ. और सब्सक्राइब ज़रूर करा करो यार, और शेयर ज़रूर करना. ये नॉलेज लोगों में बांटना बहुत ज़रूरी है. देखते रहो तरुण शर्मा शो. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम. तरुण, हम एक प्रार्थना से एंड कर लें. बिल्कुल मैम. निधि जी हमने बिल्कुल प्रार्थना से स्टार्ट किया था, प्रार्थना से एंड करेंगे भगवान का नाम लेके. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.